ऐसा कोई केस जहाँ सर्वर के ऊपर कोई वीक इम्पैक्ट रहा? गोवा का एक एक्सपीरियंस है, सिटिंग ऑन बोट इन दैट रिवर, यू विल गो क्रेजी देयर, लाइक कि हमने इंसानों को पानी के ऊपर चलते देखा है, मरे हुए इंसानों को। वेरी क्रीपी एंड वेरी डार्क। मैंने ये फिगर आउट किया है ओवर द इयर्स कि अगर मेल प्रेजेंस है मेरे अराउंड तो मेरे स्टमक में ऐसे स्क्वीजिंग या फिर पेन शुरू हो जाता है। तो यहाँ स्टमक मेरा स्क्वीज हो रहा है, दुख रहा है, एंड इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ मेल एंटिटीज हैं। ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस वो भी हुए हैं कि you've met गॉड स्पिरिट्स या एंजल स्पिरिट्स? ज्यादातर लोगों का नोशन ये है कि स्पिरिट्स, एंटिटीज मतलब बुरी आत्मा ये, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम गोवा में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, वहाँ पर देयर वाज अ वेरी इविल एंटिटी, लेकिन वहाँ पर अच्छी स्पिरिट्स भी थी। एंड ये जो अच्छी स्पिरिट्स थी वो मुझे लिटरली प्रोटेक्ट कर रही थी फ्रॉम द इविल एंटिटी। तब मेरे खड़े खड़े आंख में आंसू आ गए थे, क्योंकि हमारे पास जो गैजेट था वहाँ पर द वर्ड्स केम, आर यू ओके। सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस कौन सा रहा है दोनों के लिए? इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो क्रू मेंबर्स अफेक्ट हो रहे हैं। जब मैं रीडिंग्स दे रही थी, सबसे पहले मुझे चोकिंग सेंसेशन है, जैसे कि मेरा कोई गला दबा रहा है। मैंने कहा कि आप उनको कुछ मत करो, मेरे को करो जो करो, आई एम द वन कम्युनिकेटिंग, व्हाई आर यू अफेक्टिंग देम? सो दैट इज वेयर आई फाउंड दैट डॉल, जिसको मैं एनाबेल ऑफ इंडिया बोलता हूँ। Hi everyone, this is Sarbajit and we will be at India's first ever HorrorCon only on 25th and 26th of October this year. And बस उतना ही नहीं, आपको मौका मिलेगा हमारे साथ मिलने का भी. So what are you waiting for? Go get your tickets. To all our followers in Delhi, I know आप लोग बहुत समय से हमारे लिए रुके हो. So here we are on 25th and 26th of October at HorrorCon Delhi. So आओ, मिलो, बहुत सारी बातें करेंगे, हम स्टोरी सुनाएंगे and we'll have lots of fun. तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके पॉपुलर डिमांड पर हमारे साथ हैं सरबा और पूजा। पास भी हैं, साथ भी हैं। वेलकम बैक टू खूनी मंडे। Thank you. एंड पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कॉन्जोरिंग के केसेस के बारे में, जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत होल्ड बैक कर रहा था कि कब मैं सरबा पूजा से उनके केसेस के बारे में सुनूंगा, समझूंगा। और एक क्वेश्चन मेरा जो तो क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही व्हाट्सएप पे कुछ कर रहा था काम, एकदम से मैं एक फोटो देखी और सरबा ने मुझे भेजा कि वी फाइनली कैप्चर्ड समथिंग ऑन कैमरा। तो एक फोटो जिसमें कि एक मैनिफेस्टेशन दिख रही है एक पूरे इंसान की, जिसका सर नहीं है। इंडिया का खुद का सर कटा। ये क्या था, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कहानी है वो? कहानी ये बेस्ड है गोवा में, इसी साल की बात है, और हम ट्रैवल करते रहते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए ना। ये जो जगह है ये गोवा का, अभी कहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग सब पहुंच जाएंगे। इसका देयर आर 2 हिल टॉप्स बेसिकली, एंड एक हिल टॉप जो इसका है हमने काफी साल पहले इन्वेस्टिगेट करा था। कहानी ये थी कि जब ब्लैक प्लेग आया था इंडिया में, तो बहुत सारे लोग मर गए थे एंड गोवा वाज अंडर पोर्चुगीज रूल, सो लॉट ऑफ पीपल डाइड एंड इतने सारे लोग मरने लग गए कि द क्रिमेटोरियम्स एंड अदर प्लेसेस स्टार्टेड गेटिंग ओवरवेलमिंग। जगह नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है, सो दे हैड नो ऑप्शंस। द रूलर्स एंड एवरीवन जो भी थे, उन्होंने कहा कि आप बॉडी तो अभी नहीं कर पाओगे कुछ, यू फाइंड सम अदर प्लेस। सो दे फाउंड अ हिल टॉप, जहाँ पे जाके वो लोगों ने सब चीजें दफनाई, सब कुछ करी, लोगों को फेंक दिया। लेकिन बॉडीज इतनी ज्यादा बढ़ गई, डेथ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो इतनी सारी डेड बॉडीज वहां पे भर गई थी कि ऑल पाइल्ड अप, जगह नहीं मिली, तो जो भी मर रहा जाके अभी तो फेंक के आ रहे हैं वैसे ही। सो 2 जो हिल टॉप्स थे वो दोनों को यूज किया गया था करने के लिए। दिस वाज ड्यूरिंग द पोर्चुगीज रूल, फिर लिबरेट हो गया गोवा, व्हाटएवर हैपेंड। तो डेड बॉडीज पाइल अप हो गई हैं। सो वो हो गया तब का काम, और प्लेग खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, फिर गोवा लिबरेट हो गया। नाउ कट टू फ्यू इयर्स अगो, जब हमको मौका मिला कि इन्वेस्टिगेट करने का। लेकिन वो मौका भी कैसा मिला, हमारे जो दूसरे एक साइकिक है हमारे साथ, सावियो करके, ही इज फ्रॉम गोवा, सो ही इज अवेयर अबाउट द स्टोरीज ऑफ गोवा, द हॉन्टिंग्स ऑफ गोवा। ऐसे जब हम लोकेशन ढूंढ रहे थे, सो करते करते एक उनको उनके फ्रेंड ही मिलते हैं जो बोलते हैं कि यहाँ पे देयर इज अ पर्टिकुलर हिल टॉप जहाँ पे लोग जनरली जाते नहीं है, और जाते भी हैं तो दिन में जाते हैं, शाम तक सब कोई अवॉइड करते हैं। रीजन बीइंग कि जो भी वहां पे शाम को जाता है, दिन में भी जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, बट वहां पे कुछ इल्यूजन्स दिखते हैं उनको।
ऐसे काजू बहुत फेमस है गोवा में, तो ये बच्चे लोग पहले काजू कलेक्ट करने के लिए पहाड़ के ऊपर जाते थे, और सपोज घुसे और उनको दूर से काजू की पेड़ दिखेगी तो बोलेंगे चलो जाके काजू कलेक्ट करते हैं। जाके पहुंचेंगे तो वो पेड़ वहां पे नहीं होगा, वो और कहीं पे दिख रहा होगा, तो वो लोग फिर वहां पे जाएंगे, वहां पे पहुंचेंगे तो वहां पे भी पेड़ नहीं है, कहीं और पे दिख रहा होगा। ऐसे करते करते बच्चे खो जाते थे और बहुत मुश्किल से मिलते थे, ऐसा मुश्किल से कभी कभी नेक्स्ट डे मिलेंगे, कहीं और जाके मिलेंगे, एंड दे वुड बी लाइक कि हम लोग लोकल्स हैं, हम लोग कैसे खो रहे हैं यहाँ पे। तो फिर इट स्टार्टेड गेटिंग दिस रेप्यूटेशन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस पैच। तो फिर उन्होंने एक क्रॉस भी वहां पे लगवाया था। अब वो जो लोग गोवा जाते हैं, आपने देखा हो बहुत जगह पे ऐसे रैंडमली क्रॉसेस लगाए हैं, तो बहुत लोग ये बोलते हैं, वहाँ के लोकल्स कुछ ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, डेथ हुआ है, तो जस्ट सो दैट पीपल फील सेफ और गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, वो लोग ये क्रॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस भी लगा हुआ है। तो अभी सावियो को जैसे पता चला कि यहाँ पे है ना, सावियो इज अ साइकिक, मीनिंग ही कैन ऑल्सो काइंड ऑफ सी थिंग्स एंड सेंस थिंग्स विदाउट गैजेट्स और नॉर्मल आंखों से जो दिखता है। एंड तो बिफोर वी वेंट वी आर सावियो कि आप जाके बार रेकी करके आ जाओ, उसके बाद हम लोग जाते हैं, देखते तो हैं क्या है वहाँ पे। सो ही वेंट एंड ही काइंड ऑफ वाज एक्सप्लोरिंग द प्लेस एंड ही स्टार्टेड नोटिसिंग दिस बिग एंट हिल्स, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े एंट हिल्स थे। सो ही वाज लाइक इतने सारे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना तो फ्रूट के पेड़ दिख रहे हैं ना तो कुछ दिख रहा है, रीजन क्या हो सकता है, द ants शुड बी फीडिंग ऑन समथिंग, रैंडमली एंट हिल वहाँ पे क्या कर रहा है। सो उन्होंने जब पड़ताल करी, एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, साइकिकली रीड करने की कोशिश करी ना, बाय देन वी हैड नो आइडिया अबाउट द प्लेग्स और द डेथ, प्लेग का डेथ जो हुआ है, अभी तक वो सीन में नहीं आया, मैंने तो आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। बट इनको जब ये साइकिक रीडिंग लेने की कोशिश कर रहे थे, इनको दिखता है बॉडीज पाइल्ड अप, रैंडमली इनको विजन आता है, एंड वो पाइल अप होता है एकदम मिट्टी के अंदर जाता है, एंड बेसिकली अपेरेंटली ये जो एंट हिल्स हैं ये वही बॉडी के ऊपर ही बनी हुई हैं सब। So that's how those anthills have been built over the years. Now these anthills normally लोग debate करते हैं कि anthills तो 2 feet का होता है, but these anthills if you see them they're like 10 feet, 9 feet, ऐसे बड़े बड़े हैं। मतलब आपको डर लगेगा अंदर जाने के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ भूत की उसके अंदर कुछ बड़ा सांप ना निकल के आ जाए, जो कि जनरली तो रहते ही है एनीवेज, बट दे आर ह्यूज वंस। एंड सब कोई अवॉइड भी करते हैं। तो ही वाज लाइक अच्छा तो मेरे को ये दिख रहा है, एंड देयर आर एंटिटीज फॉर श्योर बिकॉज दे आर क्रिएटिंग दिस इल्यूजन दैट इज हैपनिंग। हमने कहा फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर हम जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और चीजें मिलती हैं। इट्स वेरी एक्टिव प्लेस जो कुछ भी है। फिर हम ना एक लोकल मतलब वही उनके दोस्त के ग्रैंडमदर से जाके बात करते हैं। दिस इज बिफोर आवर इन्वेस्टिगेशन, नॉट दिस वन, दिस इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आई एम टॉकिंग। Before our investigation, but after Savio got his psychic readings, we tried to ask some people के उनको पता है क्या. That is when the grandmother shares the story of the Black Plague and how the bodies were dumped वहाँ पे, and how the illusions have been happening for years now. And she is like कि मैं तो मना करती हूँ इनको जाने के लिए, काजू लेने के लिए, लेकिन ये लोग निकल जाते हैं करके. So that's how the story was established, and then we go on to investigate. Crazy place, great. First hilltop is done. Now 4-5 years later, हम लोग फिर से एक लोकेशन ढूंढ रहे हैं गोवा में. तो उसके पहले भी क्रेजी सा लोकेशन किया था, टाइम मिलेगा तो बात करेंगे उसके बारे में. बट हमने कहा कि अभी दूसरा लोकेशन तो चाहिए. तो फिर हमको आया कि यार 2 हिल टॉप्स थे, दोनों पे सेम ही कहानियां हैं. अगर एक में इतना कुछ मिला तो दूसरा भी जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए. सो दैट इज हाउ सेकेंड लोकेशन हमने लॉक करी और हम जाके पहुंच गए. पूजा, मैं, सावियो और हमारे साथ अपना कैमरा गाय जो था, मिलान करके हिज नेम, ही वाज देयर विद अस. नाउ बिफोर वी इन्वेस्टिगेट, रेकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखो तो क्या कर रहे हो. अब क्योंकि हम वी आर ऑल्सो इनटू मेकिंग दीज वीडियोज, सो हमको वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा जगह है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ. सो हमने पूजा को बोला कि यू सिट इन द कार, इट वाज अ ट्रैक एंड अ वेरी स्टीप ट्रैक. मतलब अगर आप, एंड कैसा है ना कि ऐसा नहीं कि सीढ़ियां हैं, वो ऐसे ना छोटे छोटे स्पेरिकल पेबल्स हैं, तो पैर रख के स्लिप हो रहे हैं वो सब. हम मुश्किल से हम ग्रास वास से ऐसे कूद फांद के हम लोग जाके पहुंचे. और जैसे ही हम पहुंचे ना, तो एक तो ट्रेकिंग था, वो बात अलग है. तो वी सेटल डाउन, टुक आवर टाइम 15 minutes, एंड मैंने सावियो को बोला कि व्हाई डोंट यू टेक अ साइकिक रीडिंग, बेसिकली जस्ट टू सी इफ यू आर एक्चुअली फीलिंग एनीथिंग और नॉट. नहीं तो मतलब नहीं बनता इतना ट्रेक करके आना. So he's doing his thing and I'm sitting there, I'm all calm and everything, and ना suddenly मेरा हार्ट palpitate होता है.
Suddenly it's like palpitation. Yeah, it's like skipping a beat or something. नहीं and उसकी वजह से नहीं है कि तुम कूद फांद के जा रहे That's थे what I'm वैसा। telling कि मैं 15 मिनट बैठ चुका हूँ हाँ। एंड अपना फील्ड में हम लोग इतना चलते हैं, इतना जगह ट्रैक करते हैं कि हमको पता है कि स्टैमिना उतना नहीं हो तो काम नहीं करना। तो हम रेडी हैं, हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं वो सब चीजों के लिए। जैसे हम तो 3 लोग हैं और उसके साथ 2 गैजेट बैग हो गए, 2 कैमरा बैग हो गए, सब अगर आप लेके चलो तो ऑलरेडी इतना वेट है। सो वी आर अवेयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बट फिर भी इसलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया कि 20 मिनट हो चुका है, सैवियो इज डूइंग हिज थिंग, मैं बैठा हूँ और सडनली वैसा स्किप हुआ एंड आई वाज लाइक ये अजीब सा फील हुआ। एंड क्योंकि हम इन्वेस्टिगेटर्स हम इतने सालों से कर रहे हैं, वी आर वेरी, मी पर्टिकुलरली आई एम वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन माय बॉडी एंड सो आर द साइकिक्स, बिकॉज उनको उनके हिसाब से रीडिंग आती है। तो अगर पूजा को हेडेक हो रहा है सडनली, तो पूजा विल थिंक के हेडेक क्यों हो रहा है मेरे को, पहले तो नहीं हो रहा था। सो जब वो हार्ट पाल्पिटेट हुआ, एक बार हुआ, आई वाज लाइक ठीक है। फिर मैं बैठा था, कुछ देर बाद फिर से हुआ। तो अगर वो स्ट्रेस से हो रहा हो या फिर थकान से हो रहा हो तो कंटिन्यूसली होगा ना। ऐसा होने के बाद 15 मिनट का ब्रेक किसके लिए ले रहा है? या तो मेरा हार्ट में बहुत प्रॉब्लम है जो कि नहीं है, मुझे भी पता है। मैं नोटिस कर रहा हूँ वहां पे बैठ के, उसी टाइम साइबो हर जगह से रीडिंग लेता है एंड साइबो फिर वापस आके बोलता है, सरबा देयर इज दिस पर्टिकुलर एरिया आई एम फीलिंग जो कि काफी डेंस है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, जो कि ओपन लैंड है, फॉरेस्ट है, इट्स एन ओपनिंग टू अ बिग फॉरेस्ट जो कि गोवा में है। ये कुछ तो डेंस फील हो रहा है एंड कुछ ना एक डेंस से मतलब हेवीनेस लग रही है, हेवी सा लग रहा है, इवन दो इट्स ओपन लेकिन हेवी सा लग रहा है। एंड एक मुझे बात बताओ, हेवी सा कैसा लगते हैं, क्या होता है जैसे हेवी कि अगर लगना? एग्जांपल दें कि हाँ। आप एक बॉम्बे के 1 BH के घर में हो और एक रूम में 15 लोग हैं, तो सफोकेटिंग सा फील होता है कि यार एयर प्रेशर बहुत फील हो रहा है, एयर मूवमेंट नहीं हो रहा है। नाउ इमेजिन द सेम थिंग, लेकिन कोई इंसान नहीं है आपके अराउंड, आप अकेले खड़े हो रूम में और फिर भी डेंस फील हो रहा है, तो फिर यू नो समथिंग इज रॉन्ग। एनर्जेटिकली वहां पे कुछ तो हैवी है वहां पे, तो वैसा फील होता है वो। एंड जब आप हॉन्टेड लोकेशन में होते हो वो फील हो ही जाता है। इट्स नॉट अ कि सिर्फ पर्टिकुलर लोगों को होता है, जो भी होता है वहां पे, इफ दे सेंसिटिव इनफ उनको फील होता ही है। तो फिर अभी कुसावियो बता रहे हैं कि डेंस फील हो रहा है और यहाँ पे ना कुछ, एंड ही इज अबाउट टू कंप्लीट तो मैं काइंड ऑफ मैं उनके सेंटेंस को कंप्लीट करता हूँ व्हेन ही सेज कि यहाँ पे ना कुछ, मैं बोलता हूँ कुछ तो एंशिएंट है। So it kind of like, you know, I completed his sentence. He's like, हाँ, I was about to say that. कि something similar, कि कुछ तो बहुत पुराना है, काफी टाइम से हो रहा है। मैंने कहा कुछ तो एंशिएंट है, वो इंसान नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी डार्क भी नहीं लग रही, डिमोनिक भी नहीं लग रही है, बट वो कुछ तो एंशिएंट सा फील करा रहा है आपको। जैसे कि आप मतलब कोई जगह पे जाते हो ना एंड से माइथोलॉजिकली कुछ उसका इंपॉर्टेंस हो। जैसे अगर आप क्या बोलते हैं, अगर वृंदावन जाओ और वृंदावन के गलियों में खड़े रहो, तो जो गाइड होते हैं वो बताते हैं कि कृष्ण जी यहाँ से भागते थे। सो यू जस्ट गेट ट्रांसपोर्टेड टू दैट टाइम कि अच्छा कैसे भागते होंगे वो, आप सोच पे पड़ जाते हो। वैसा ही था, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि एंशिएंट फीलिंग क्यों हो रही है। और मैं एक पत्थर पे बैठा हूँ वहां पे, वो करते करते हमको एक दूसरे पेड़ पे एक पोटली दिखती है, रेड कलर की पोटली, उसके अंदर कुछ तो था, पता नहीं क्या था, बट इट वॉज वेट फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कुछ तो लिक्विड है उसके अंदर। एंड वी आर जस्ट सीइंग दैट एंड वी आर लाइक ये क्या हो सकता है। एंड जो जगह पे प्लेस्ड है ना, और एक चीज टू गिव कॉन्टेक्स्ट अबाउट दिस पोटली, द रीजन मतलब मैं जो अभी बोलने वाला हूँ, पीपल ऑल्सो डोंट काइंड ऑफ रियलाइज के देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग आवरसेल्फ इन्वेस्टिगेटर्स। वी इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग, नॉट जस्ट पैरानॉर्मल, कि अगर वहां पे पेड़ पे बांधा गया है, वी हैव टू ऑल्सो नो कि क्यों बांधा गया है, बट कैसे बांधा गया है वो भी मैटर करता है। अब जनरली अगर आप फॉरेस्ट में चल रहे हो, आपको कुछ चीज बांधनी है, यू विल फाइंड द प्लेस जहाँ पे नीचे कांटे नहीं हो, ब्रांच पास में हो, आपको इजीली बांधने को हो जाए और आप निकल जाओ। बट ये जो बांधा गया था उसके अराउंड इतने बड़े बड़े कांटे थे कि हमको 5 मिनट लग गया साइड करके जाने के लिए। So why someone taking so much effort to clear everything, to go inside and to also tie at a point जो कि नॉर्मल इंसानों के हाइट से नहीं है, ज्यादा है। तो वहां पे भी हम खड़े होकर सोच रहे हैं कि क्या है, बट वो जो एनर्जी फील हुई, हमने कहा दिस इज इनफ, वी शुड कम बैक एंड इन्वेस्टिगेट। कट टू इवनिंग, शाम हो गई अभी, हमने कहा कि आना है। सो नाउ पूजा एंड आई वी ऑल ट्रेक्ड अप। पहुंचने के बाद ट्रैकिंग लाइक आई सेड बहुत स्टीप था, तो हम थोड़ा रेस्ट करे वहां पे 15-20 मिनट, और हमने चालू करी साइकिक रीडिंग्स के साथ। ये अभी भी 4 लोग हो। 4 लोग, 4 अपन 3 फ्रॉम द टीम एंड 1 कैमरा गाय। हाँ।
साइकिक रीडिंग्स के टाइम मुझे सबसे पहले ड्रैगिंग की आवाज आई, मतलब ये बात कर रहे हैं, ये कुछ बता रहे हैं मुझे कि हाँ सुबह ये फील हुआ, वो फील हुआ, वहां पोटली है, देखो कैसा फील हो रहा है तुमको वगैरह। तो मैं देख रही हूँ ये लोग बात कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे से जैसे बॉडी खींचता है ना, वैसे कोई कुछ ड्रैग करके ले जा रहा है। मैंने सबको रोका, मैंने बोला रुको, मुझे मेरे पीछे से आवाज आ रही है जैसे कोई बॉडी खींच के ले जा रहा है। तो सागे बोला नहीं रुक जा, तो मैं देखता हूँ। वो गया, पीछे देखा, उसने बोला यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ड्रैगिंग की आवाज वॉज वेरी क्लियर। एंड वहां पे खड़े खड़े जैसे इसको हार्ट पैल्पिटेशन हुआ था, वो शायद तूने मुझे तब नहीं बताया था, आई डोंट रिमेम्बर इफ यू हैड टोल्ड मी तब, बट एनीवे इसको जैसे हार्ट पैल्पिटेशन हुआ था, मेरा स्टमक जो दुखना शुरू हुआ है वहां खड़े खड़े। एंड मेरा कैसा है ना, जैसे साइकिक रीडिंग्स के बारे में बता रहा था, तो मतलब मैंने ये फिगर आउट किया है ओवर द इयर्स कि अगर मेल प्रेजेंस है मेरे अराउंड तो मेरे स्टमक में ऐसे स्क्वीजिंग या फिर पेन शुरू हो जाता है, और अगर फीमेल एंटिटी है तो मेरे हार्ट पैल्पिटेशंस या हार्ट में फीलिंग आने लगती है। सो यहाँ स्टमक मेरा स्क्वीज हो रहा है, दुख रहा है, एंड इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ मेल एंटिटीज हैं। तो वो एक फिगर आउट किया। और एक बहुत वियर्ड चीज हुई यहाँ पे, जो कि आई थिंक पहली बार हुई थी मेरी आफ्टर ऑल दीज इन्वेस्टिगेशंस। मुझे यहाँ की हवा में, आई टोल्ड हिम कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि सिंबल्स हैं, जैसे आप कुछ करो तो कैसे कुछ सर्टेन सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं ना। मैं बोले मुझे यहाँ पर हवा में सिंबल्स दिख रहे हैं। इट मेड नो सेंस। मैं बोली आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं यही बता रही हूँ जो मुझे फील हो रहा है, बाद में पता चलेगा वॉट एवर इज हैपनिंग। तो फिर इन लोगों ने वही सावियों को भी सेम, सावियों को मेरे ख्याल से चाइल्ड सैक्रिफाइस की फीलिंग आई थी। आई सेड हाँ मुझे चाइल्ड सैक्रिफाइस की फीलिंग आ रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था वहां खड़े खड़े। सो आई सेड एनीवेज लेट्स जस्ट जंप इनटू। एंड वो जगह अभी ऐसी थी ना कि जैसे मैंने कहा कि ओपन लैंड है, सब कुछ है, लेकिन ना एक मिनट के लिए भी आप शांति से वहां पे खड़े नहीं हो पाओ, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कोई तो आ रहा है आपकी तरफ, someone is coming, so you are always on the edge कि और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आपको फील हो रहा है, आपको अगर फील हो रहा है कोई आ रहा है ना, आप घूम के देखोगे तो सिर्फ आवाज आएगी, लाइक someone was attempting something, बट क्योंकि आपने नोटिस करा तो पीछे हट गया। तो कभी यहाँ से आ रही है, कभी वहां से आ रही है, बहुत chaos था उस जगह। जो जगह है हम उसको ना 3 एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। एक मिडिल पार्ट है विच काइंड ऑफ हैड अ पाथ दैट एंटर्ड द फॉरेस्ट, एक राइट साइड है जो कि पत्थर एरिया था जहाँ पे मैं बैठ के मुझे जो फील हो रहा था, और एक लेफ्ट साइड है जहाँ पे वो पोटली थी और एक सेक्लूडेड एरिया था। दीज आर द 3 एरिया। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द मिडिल। पूजा के रीडिंग्स हो गए, सावियों के रीडिंग्स हो गए, एंड जैसे पूजा ने बताया तो as we are talking then constantly here someone is walking, यार कोई तो चल रहा है, यार कोई तो चल रहा है यार, एंड ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप, क्योंकि now we are getting bothered, we are like कोई इंसान तो छुप के नहीं देख रहा है, वो हो सकता है कि कोई दारू वारू पी के चढ़ गया है, अभी वो देख रहा है अपन को। सो सावियो बार बार जाके देख के आ रहा है, टॉर्च मार के आ रहा है, हम पूछ रहे हैं कोई है क्या, वापस आ जाओ, मजाक लग रहा है क्या। सो वी आर आल्सो काइंड ऑफ थ्रेटनिंग इफ देयर इज अ पर्सन देयर। कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। एनिमल के लिए या तो वो भाग जाएगा तो भागने की आवाज आएगी हमको, कुछ तो होगा वहां पे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमने काम करा, हमने एक गैजेट रख दिया जिसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं ना। फ्लक्स इज अ ट्रायंगुलर गैजेट, 2 कलर्स हैं दोनों साइड पे, एंड दोनों कलर तब ग्लो होते हैं जब कोई भी साइड पे कुछ भी वो डिटेक्ट करता है। तो अगर राइट पे आया तो ग्रीन हुआ फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट पे आया तो रेड हुआ, या फिर येलो हुआ, ब्लू हुआ, उसके हिसाब से वो करता है। अब हमने उसको रख दिया वहां पे, दैट वाज अ पाथ, वहां पे हमको किसी के चलने की आवाज आ रही थी, तो हमने कहा अगर कोई भी चल रहा है तो वो सेंसर में पकड़ेगा। उसके पहले was another point that is between the flux and where we were standing, एक पॉइंट है जहां पे वहां से भी आवाजें आ रही, तो हमने वहां पे एक रैमपॉड रख दिया। रैमपॉड 4 LEDs का होता है, एंटेना होता है, कुछ भी करीब गया तो टीनिंग होएगा। सो हम बात कर रहे हैं और साइकिल रीडिंग्स जैसे खत्म हुआ, वो उधर पीछे जो है फ्लक्स वो ग्लो होता है टी करके। सो वी आर लाइक सी इट डिटेक्टेड समथिंग, उसने डिटेक्ट किया। तो मैंने कहा कि जो भी है वहां पे हो, दिस इज क्वाइट सम टाइम नाउ, आई माइट फॉरगेट कि हमने एक्चुअली क्या कम्युनिकेट करा था, बट मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी हो, आप सामने आओ ना चल के, कम टुवर्ड्स अस सो दैट वी कैन नो मोर। तो कुछ देर बाद वो रैमपॉड भी ग्लो करता है, जो कि बीच में था, वो ग्लो करता है। फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं और हमको रिप्लाईज भी आ रहे हैं। एंड एज वी आर डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, हमको बार बार सुनाई दे रहा है कि जंगल में कोई तो चल रहा है यार, मतलब वी आर श्योर नाउ।
ना ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमको सुनाई दे रहा है, इट वाज थैंकफुली हमने गोप्रो रखा था वो फ्लक्स के पास, और वो गोप्रो का फुटेज अगर आप सुनोगे, वो वीडियो है हमारे चैनल पे, अगर आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनने की भी जरूरत नहीं है, विदाउट ईयरफोन यू कैन एक्चुअली लिसन के वो कैमरा के पीछे से ही कोई चल के जा रहा है एकदम पूरा, वो पूरा फुटस्टेप्स प्रेशर के साथ कोई इंसान चल के जा रहा है, पूरी आवाज आ रही है वहां पे। सो वी सेड यू नो व्हाट, एक काम करते हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग की आवाज आ रही है एंड इट इज गोइंग टू दैट इनसाइड वाला डायरेक्शन, लेट्स गो टू दैट पैच ओनली। तब ना हमारे पास एक गैजेट था जो कि एक बहुत काइंड फॉलोअर सब्सक्राइबर ने हमको गिफ्ट करी थी कनाडा से, इट्स कॉल्ड द SLS काइनेटिक कैमरा। SLS इज वन ऑफ द बेस्ट गैजेट्स यू कैन हैव। व्हाई? क्योंकि वो ना एक LCD स्क्रीन के साथ आता है, टैबलेट के साथ आता है, एक इसमें सेंसर होता है, वो सेंसर की मदद से आप अगर कोई एंटिटी है तो आप उसको देख सकते हो, लाइक ऐसा स्टिक फिगर में, है ना। सो वेयरएवर फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग हियर, यहाँ पे वॉल है, अगर मैं पॉइंट करूं अगर कुछ है तो वो स्क्रीन पे हमको देखेगा कि कुछ तो मैनिफेस्ट हो रहा है। और वो गैजेट इज वेरी यूजफुल। और उसके एक दिन पहले, ये इन्वेस्टिगेशन के एक दिन पहले, हमने एक हॉन्टेड रिवर इन्वेस्टिगेट करा था, वहां पे हमने यूज करी थी और ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स आया था। सो वी गॉट वेरी एक्साइटेड कि चलो ये ना अंदर यूज करते हैं। तो मैं गया उधर और मैं लेके आया और ये लोग अंदर घुस चुके थे बाय नाउ। तो मैं गैजेट लेके आया, ऑन करके मैं देख देख के आ रहा हूँ, सो चल रहा है मेरे हाथ में। मैं वो पैच के अंदर एंट्री मारता हूँ, इट कॉन्क्स ऑफ, बंद हो गया, गैजेट बंद हो गया। आज लेके ये क्या हुआ, मेरे शायद बैटरी इशू होगा कुछ। इनका पावर बैंक लेके आता है, फिर भाग के गया, मैं पावर बैंक लेके आया, कनेक्ट किया, चालू हुआ, 2 मिनट में फिर से बंद, नॉट इवन 2 मिनट, आई थिंक 1 मिनट के अंदर फिर से बंद हो गया वो। समझ यार ये क्या हो रहा है। हम पूरा चार्ज, मतलब वी मेक श्योर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टेकन केयर, बिकॉज आप इतनी दूर जाते हो वहां पे चार्ज का मौका ही नहीं मिलता ना आपको। सो देयर ऑल फुल्ली चार्ज। नहीं भी है तो मैं पावर बैंक तो लगा ही रहा हूँ, पावर बैंक दूसरे जगह पे चल रहा है, इसके साथ क्यों नहीं चल रहा है, चल भी रहा है तो वो ऑन नहीं ले रहा है, मतलब हमको दिखा रहा है कि चार्ज हो रहा है, लेकिन इट्स नॉट स्टेइंग ऑन एट ऑल। 6 बार हो गया, 7 बार हो गया, नाउ आई एम इरिटेटेड। आई एम लाइक यार इतना, एक तो इतना कॉस्टली गैजेट है वो जो कि गिफ्ट मिला था, वो खराब हो गया, सेकेंडली हम उसको यूज भी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। जितनी बार हमने अटेम्प्ट करी नहीं हुआ, तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक गैजेट और एक यूज करते हैं जिसको डेड बेल बोलते हैं। टिंग टिंग करके आवाज आती है, EMF सेंसर है, अगर कुछ एंटिटी पास में है तो वो टिंग करके आवाज होती है। तो हमने बोला कि आप आवाज करो। उधर इन्वेस्टिगेट करते करते पता चलता है कि देयर इज समथिंग, और इन लोग को भी फील हो रहा था, पूजा को, सावियो को, कि यहाँ पे जो एंटिटी है इट इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग, दैट्स व्हाई वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहता है। उस टाइम पे हमारे हाथ में ट्राइफील्ड भी था, जिसकी स्पाइक्स इतनी ज्यादा जा रही थी, एंड आई वाज लाइक यहाँ पर, एंड इट्स लाइक मेरी बॉडी में पूरा टिंगलिंग 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 हो रहा है, एंड स्पाइक 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 ऑन द ट्राइफील्ड। ट्राइफील्ड जो है, जो नॉर्मली अगर आप उसको वाईफाई, मतलब नॉर्मली उसका रीडिंग विल बी 0 से 0.5, दैट इज द 0.5 मिलीगॉस इज द लिमिट ह्यूमंस आर अकस्टम्ड टू, मतलब बी अराउंड EMF। लेकिन अगर मैं माइक के पास लूं, उसके पास लूं, तो बढ़ेगा वो। और ये जो कैसा है, ये हाथ में है, 20 जा रहा है, 15 जा रहा है, एंड यहाँ पर ट्राइफील्ड जा रहा है, वहां डेडवेल जा रही है, यहाँ पर हमको लोगों की आवाज आ रही है, मतलब लोगों की एज इन जैसे को कुछ चल रहा है। इतना क्योस कि पहली बार हम लोगों ने हेल्प मांगी इन अ वे कि हम लिटरली बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी प्रोटेक्ट कुछ कर रहा है, प्लीज हमारी मदद करो। इट वॉज दैट बैड। क्योंकि कैसा था कि वहां पे कहानी और एक भी थी ऑफ राखणदार, हाँ, जो कि कोकन में बहुत ही इज कंसिडर्ड टू बी प्रोटेक्टर ऑफ प्लेसेस, एरियाज, फॉरेस्ट्स। राखणदार करके बोलते हैं, राखौन करके भी दे टेल, मतलब आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट ऐसा मानते हैं कि he protects the places and people if necessary, and he makes sure कि nothing, no negative personality person is doing anything wrong यहाँ पे। तो कहानी थी वहां पे कि राखणदार का पाथ है वहां पे, एंड ऐसा बोलते हैं वहां पे कि उनके पाथ में कुछ नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर आप घर बनाओगे तो आपका घर कभी ठीक नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ खराब होगा। सो नाउ वही ही इज द वन जो कि वो उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यही माना जाता है, फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एंटिटीज। या सो अभी जैसे फॉर एग्जांपल पहचान की है गोवा में, उन्होंने बीच में गाड़ी रखी थी, अपेरेंटली दैट वाज राखणदार का पाथ। तो नेक्स्ट डे उठ के देखते हैं तो गाड़ी का सब पार्ट ऐसे नीचे गिरा हुआ है। सो उनको लगा शायद कोई चोरी कर रहा था, तो उन्होंने सब कुछ रेडी करा। नेक्स्ट डे देखा तो फिर से वैसा ही है। अच्छा 3-4 दिन होते गए, फिर फाइनली दे फाउंड समवन, सम एक्सपर्ट हु नोज के उनका पाथ कहाँ पे है।
तो उन्होंने बोला कि उनका पाथ है, आप पाथ पर गाड़ी रख रहे हो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने गाड़ी हटाई। नेक्स्ट डे गाड़ी वाज फाइन, so nothing happened. So apparently वो जो पाथ था वो वहां पे राखंडा चलते थे. So that is where Savio and she they were like के help us communicate, because हमको पता है यहाँ पे entities हैं but ये कमीना spirit हमको बात ही नहीं करने दे रहा है. So you know, so हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, are you scared of the protector entity? तो रिप्लाई आ रहा है yes, I'm scared करके. तो हम बोल रहे हैं या तो बात करने दो, नहीं तो he is going to come and he is not going to you know spare you as such. So ऐसा ऐसा बातचीत हुई, हमने कहा ठीक है अभी यहाँ पे जो भी हुआ, अभी वी हैव वन मोर लास्ट थिंग टू डू एंड आई एम लाइक काइंड ऑफ स्किपिंग टू द फोटोग्राफ पार्ट. सो हम फिर स्किप करते हैं टू द थर्ड एरिया जहाँ पे पत्थर था, जहाँ मेरे को हार्ट पल्पिटेट हो रहा था. तो मैंने कहा यहाँ पे ना एस्ट्रेस एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एस्ट्रेस हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि आंख बंद करके हम व्हाइट नॉइज चलाते हैं स्पिरिट बॉक्स से, पूजा बिकम्स द मीडियम एंड वी आस्क क्वेश्चन, शी हैज नो आइडिया व्हाट क्वेश्चन वी आर आस्किंग एंड व्हाट नॉट. सो हम इनको एक पत्थर पे बैठा देते हैं, हम आजू बाजू में खड़े हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन. तो रिप्लाईज आ रही हैं, डेड बेल भी बज रहा है, सब कुछ हो रहा है. टू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ना एक रिप्लाई आता है हंजी करके. सो टोन ऐसा है, मैंने कहा अच्छा आप दिल्ली से हो क्या ऐसा करके, यार समवेयर फ्रॉम नॉर्थ, बिकॉज हंजी इज नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड इन गोवा पर्टिकुलर. जैसे मैंने पूछा आप दिल्ली से हो क्या, नो पूजा हैज नो आइडिया व्हाट क्वेश्चन आई एम आस्किंग, बट पूजा सेज साउथ दिल्ली. साउथ दिल्ली. सो आई अच्छा साउथ दिल्ली से हो आप. श्रुतेश नाम था, सू से कुछ एक था, 3-4 नाम आए लड़कों के. तो जब नाम पूछे तो नाम आया सब बार बार. तो वीवर लगा अच्छा तो फिर कम्युनिकेशन हो रहा है एंड ना उसी बीच डेड बेल बार बार बजे जा रहा है. मैंने कहा रुको, ये ना बहुत क्योटिक हो रहा है, हमको समझ में भी नहीं आ रहा है. अभी हम आपकी मदद करना चाहते हैं बट हमको जानना पड़ेगा कि कितने लोग हैं यहाँ पे. सो कैसे पता करें. सो मैं वहां पे बैठा था यार कैसे पता करें. मैंने कहा एक काम करते हैं, डेड बेल है, आप डेड बेल पे जितनी बार टिंग दोगे उतने लोग आप हो. सो आई विल काउंट. सो इफ यू गिव मी 1 टिंग आई विल नो 1 स्पिरिट, 2 टिंग 2 स्पिरिट्स, दैट्स हाउ. So ये मैंने जैसे बोला, अगेन पूजा has no idea. पूजा says smart. You know, so Pooja says smart. So it's like the spirits are appreciating what I'm doing. The idea. So they're telling it's a smart move करके. So I'm like yeah, thank you. It comes from experience ऐसा करके. फिर पूजा says the word skills. मैंने कहा हाँ skills तो हैं ही. That's why. तो रियल टाइम पे चल रहा है वहां पे. So फिर टिंग 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 चल रहा है. उसके बीच पूजा बोलती है that boy. नहीं हिज सन ऐसा करके she says. So we're like अच्छा मतलब they are also pointing out कि किसी का बेटा भी है यहाँ पे करके, so उसकी भी हेल्प करनी है ऐसा करके. आई थिंक 20 या 22 ऐसा करके कुछ अपन को काउंट मिला. फिर काउंट बंद हो गया, डेड बेल बंद हो गया, रिप्लाईज ही नहीं आया. फिर हमने कहा ठीक है 22 लोग हैं. बट ना वी वांटेड टू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यहाँ के जो स्पिरिट्स हैं और राखंडार का जो पाथ है एंड उधर जो है, क्योंकि वहां पे हमको रिप्लाई कुछ मिला नहीं. यहाँ पे हमको चलने की आवाज आ रही है और यहाँ पे तो सुपर एक्टिव दिल्ली वाले लौंडे मिल गए हम लोग को. सो हो क्या रहा है यहाँ पे एकदम. सो दैट इज व्हेन वी हैड अ थ्योरी दैट व्हाटएवर दैट, सो दैट एंटिटी जो एक्सट्रीम लेफ्ट एरिया में जो था, इट वाज अ बैड एंटिटी. ही डिड समथिंग रॉन्ग एंड इज हाइडिंग. नाउ ये राखंडार जो है, ही इज प्रोटेक्टिंग दीज स्पिरिट्स फ्रॉम दैट बैड एंटिटी. So he's basically splitting the area into 2. कि where he is walking, उसके आजू बाजू कोई कुछ क्रॉस नहीं कर पाएगा. So यहाँ के स्पिरिट यहाँ है, वहां के स्पिरिट वहां है. तो राखंदार जो था, जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, वो इनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग. और ये हमने जब पूछा तो हमको रिप्लाईज भी आ रहे थे, ऐसे नहीं कि हम मनगढ़ंत चीजें कर रहे हैं. सो हमने कहा ठीक है हम इनको हेल्प करेंगे, हम चले जाएंगे. सो वी डिड आवर थिंग मेटाफिजिकली, वी जस्ट यू नो काउंसिल देम, समझाते हैं कि अरे आप बाउंडेड नहीं हो, जो कुछ भी व्हाटएवर प्रोसेस आर इट्स डन. अभी नेक्स्ट डे हम लोग का टूर शुरू हो रहा था, गोस्ट एनकाउंटर्स टूर जो हम करते हैं. वी हैड 15 पीपल कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री के हम गोवा आए हैं मस्ती मजाक करने नहीं, हम हॉन्टिंग्स देखने आए हैं. हमने कहा ठीक है अभी. एंड कैसा है ना कि जब टूर में ऐसा होता है कि अगर हमने कोई लोकेशन इन्वेस्टिगेट नहीं करा तो हम उनको वहां पे लेके नहीं जाते हैं. तो टूर का कॉन्सेप्ट एक बार मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ उन लोगों के लिए. सो जो लोग पैरानॉर्मल में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो आपके साथ टूर पे जा सकते हैं हॉन्टेड लोकेशंस पर. यस है ना. और ऐसे ही 15 लोग आपके साथ उस टूर पे गए थे एंड आप उनको उसी लोकेशन पे लेके गए. ओके, फैसिनेटिंग. हाँ, दैट वाज आवर 13th टूर और समथिंग लाइक दैट. 13th टूर था वो हम लोग का. तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि
हम भी आ सकते हैं क्या? सो इट्स फॉर ऑल कॉमन पीपल ओनली. यू डोंट हैव टू बी एन इन्वेस्टिगेटर टू जॉइन. यू आर अ डायरेक्टर, टीचर, डॉक्टर, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आते हैं हमारे. अच्छा, और जैसे अभी आपने मेंशन किया डेड बेल, हाँ, सब होता है. एस्टेस सब मेथड, होता ये है. सारे डिवाइसेस लेके ये सब लेके जाते हो आप? वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पर हम तीनों अपनी अपनी वर्कशॉप्स लेते हैं. उनको ग्राउंड सिखाते हैं. सिखाया जाता है कि आप हॉन्टेड प्लेसेस में अगर जा रहे हो आप खुद की कैसे प्रोटेक्शन करो, नहीं भी जा रहे हो इन जनरल आप लाइफ में अपनी कैसे प्रोटेक्शन करो, पूरा वो सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करके फिर उनको ले जाया जाता है. एक रात के लिए दे बिकम इन्वेस्टिगेटर्स एंड साइकिक्स. उनको साइकिक रीडिंग्स कैसे लेते हैं वो सिखाया जाता है. गैजेट्स पकड़ाए जाते हैं, अब आप इन्वेस्टिगेट करो. और फिर क्लेंजिंग्स. मैं कब आ रहा हूँ तुम्हारे नेक्स्ट टूर पे? बट यार, जिसको भी इंटरेस्ट है पैरानॉर्मल में और जो तरीके से, मतलब ऐसा मजाक उड़ाने वाले, नहीं, दिस इज द सेफेस्ट प्लेस टू एक्सपीरियंस. बट इट्स नॉट लाइक कि 5 दोस्त लोग डिसाइड करे चलो जाके. नहीं, हाँ, हैज टू बी प्रोटोकॉल्स, हैज टू बी वेज, हैज टू बी तरीका. मतलब जिसको इंटरेस्ट है, जो जेन्युइनली सीख कर रहा है, वो यस, उसके लिए है ये. के लिए टूर है. तो ये ऐसे ही लोग 15 लोग आए थे और सब एक्साइटेड हैं कि गोवा है, सब कुछ है. और अभी हम लोग 2-3 लोकेशन तो करते हैं, लेकिन ये लोकेशन हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा था. सेम तरीके से हम ट्रेक करके गए. क्या था, निमिषा भी थी इसी में. हाँ, अच्छा, निमिषा. या ओके, निमिषा इज आवर कॉमन फ्रेंड, हमारी कॉमन फ्रेंड है जो एक न्यूज चैनल के लिए काम करती है, एंड वो भी टूर को कवर करने गई थी. ओके, सो या अपने सारे 15 लोग आके पहुंच गए हैं और हम ट्रेक करके पहुंच जाते हैं वो लोकेशन में. शाम हो चुकी है ना. जनरली हम थोड़ा शाम के पहले पहुंचते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि आपके फटनी से पहले जितने भी फोटो वगैरह उठाना है, सेल्फी वगैरह उठाना है, आप ले लो अभी, क्योंकि सनसेट हो रहा है. आप गोवा में हो, हिल टॉप के ऊपर हो, व्यूज है, ब्यूटीफुल नेचर है, फोटोज वगैरह ले लिए, सब कुछ हो गया. अभी 15 लोग हैं तो 15 लोग लेके हम लोकेशन में नहीं घुस सकते. फिर कैसा है कि हमको कभी कभी ना भूत के बारे में भी सोचना पड़ता है. सोच रहा होगा भाई साहब 15 लोग आके कहाँ घुस रहे हो, मेरा जिंदगी भी तो है, मतलब मर चुका हूं मैं, लेकिन एटलीस्ट हैव सम रेस्पेक्ट फॉर माय प्रिवेसी एंड टाइम व्हाटएवर. सो हमने क्या करा, हमने स्प्लिट कर दिया 3 ग्रुप में. जैसे पूजा ने बताया, हम ना साइकिक रीडिंग्स कैसे लेते हैं वो भी सिखाते हैं कि you do not know about psychic abilities, but we'll teach you because you are one. It's just कि you don't know how to do it, वो हम सिखाते हैं. तो हमने 15 लोग थे, तो 3 ग्रुप में हमने उनको स्प्लिट कर दिया. और 3 ही एरियाज थे, पत्थर एरिया, बीच का एरिया, वो एरिया. तो हमने कहा तीनों डायरेक्शन में जाओ. आपको जो भी रीडिंग्स मिलता है, देख के, पेड़ों को टच करके, या फिर यू जस्ट वांट टू क्लोज योर आईज, जस्ट फील द प्लेस, व्हाटएवर यू आर गेटिंग, डोंट डिस्काउंट इट. डोंट से कि अरे नहीं शायद मेरा इमेजिनेशन है, फिर आप खुद के एबिलिटी पे डाउट करो. सो व्हाटएवर इट्स कमिंग आप बता दो. एंड इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, आपके रीडिंग्स के ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे. सो हम देखेंगे आप कितने करेक्ट हो साइकिकली. सो 3 ग्रुप जाते हैं, 3 ग्रुप वापस आते हैं, एंड उधर वी आर स्टैंडिंग एंड लिसनिंग टू देयर रीडिंग्स. 15 लोगों की रीडिंग सेम है. आज 2-3 लोगों के अलग होंगे, बट सब मोटा मोटी वही है. किसी को कटा हुआ सर वाले एंटिटीज दिख रहे हैं, कोई ऐसा लग रहा है कि पेड़ के पास कोई खड़ा है, कोई देख रहा है, कोई किसी को लग रहा है कि पेड़ से कोई उनको देख रहा है, किसी को बोला कि यहाँ पे ना कुछ तो मर्डर हुआ है, कुछ तो हुआ है, छुपाया हुआ है, जो कि हमको लास्ट नाइट मिला था. और ये वीडियो आई नहीं. हाँ, इनकी रीडिंग्स वो मैचिंग हम लोगों की रीडिंग्स जो सावियों को मिली थी चाइल्ड साइड, और उनको पता भी नहीं है कि हमने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है. एक लड़की मेरे पास दौड़ी आई कि दीदी मेरे पेट में बहुत अजीब लग रहा है, एग्जैक्ट दर्द जो मुझे फील हुआ था. तो इन लोगों की रीडिंग्स हमारी रीडिंग से इतनी अच्छी मैच हुई, एंड आपस में इतनी अच्छी मैच हुई, तो वो रीडिंग्स वगैरह हुई. एंड देन यू वर डेल सो रीडिंग वगैरह हुआ, एंड फिर हमने इन्वेस्टिगेट चालू किया. फिर से SLS निकाला हमने. वो जो गैजेट था वो फिर से काम नहीं कर रहा है, वही एरिया में काम नहीं कर रहा है. मतलब बाहर सबको ही सामने है, मैंने ऑन किया, सबको देख रहे हैं. दे आर ऑल्सो एक्साइटेड कि SLS हम देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार वो लोग देख रहे हैं. भैया अंदर यूज करेंगे ना, मैंने कहा वही लेके जा रहा हूँ. वही लेके गया, एक पैर रखा, फिर से गैजेट बंद, वही एरिया में बंद हो गया पूरा एकदम. फिर हमने सब इन्वेस्टिगेशन चालू करे. उनको भी रीडिंग्स पे रीडिंग्स आ रही हैं, चीजों पे चीजें हो रही हैं. पूरा जंगल जैसा हाइपर एक्टिव हो गया है, पूरा हर एरिया से आवाजें आ रही हैं. देन वी गो इन एंड देन वी इन्वेस्टिगेट अदर प्लेसेस. इन्वेस्टिगेशन हो गया, ग्रेट इन्वेस्टिगेशन, एवरीवन इज रेडी टू मूव आउट. बट हम ना नीचे से ट्रैक करके आए हैं, और जो हम लोग ट्रैवलर बस जो होता है, मिनी बसेस होते हैं, वो जो लेके आए हैं, वो ड्राइवर
गया है वो जो प्रीमियर लीग चल रहा था इंडिया में उसका फुटबॉल मैच देखने, गोवा का मैच था। तो बोला मेरे को 10 मिनट है आने को, तो मैंने कहा नीचे जाके क्या खड़े रहेंगे, एक तो रोड के बाजू में खड़े रहेंगे तो पीपल ऑल्सो थिंक ये 15 लोग यहाँ पे कर क्या रहे क्या हैं कर रहे हैं, हाँ। रेवे इधर ऊपर तो पार्टी नहीं हो रही थी करके। सो हमने कहा काम करते हैं 10 मिनट है, आई सेड लेट्स डू समथिंग, सबको अपना फोन निकालो, फ्लैश ऑन करके जहां पे भी आपको जो भी फील हो रहा था ना स्टार्ट क्लिकिंग फोटोज। लाइक अच्छा ठीक है। सो नाउ फॉर 15 मिनट जस्ट क्लिकिंग, क्लिक क्लिक क्लिक, हमको दिख रहा है कि फ्लैश हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, सब कुछ हुआ। उसी बीच में कोई आके बोल रहा है कि यार सरबा दिस लुक्स लाइक अ फेस। हम नो इट्स नॉट अ फेस, इट्स अ पैराडोलिया। पैराडोलिया जहाँ पे आपके दिमाग को लगता है कि फेस है, बिकॉज हमारा ब्रेन हमेशा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, बट देयर इज नथिंग पैरानॉर्मल। सो लाइक ओके। उसी बीच एक पार्टिसिपेंट आके बोलता है कि सावियो को ही शोज के सावियो ब्रो ये क्या, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, व्हाट हैव आई कैप्चर्ड, कैन यू सी। सावियो लुक्स एट मी एंड ही सेज के अरे सरबा थोड़ा देखना इसका क्या है करके। एंड पूजा वाज लिसनिंग टू बाकियों के जो भी स्टोरीज साइकिक रीडिंग्स हैं जो कुछ भी है। आई थिंक समवन वो पेट दर्द को भी शायद तुम थोड़ा समझा रहे थे कि ग्राउंड करो जो भी है। वो जैसे ही मेरे को दिखाया आई वाज लाइक व्हाट, ये तूने खींचा? बोला कि हाँ। कहाँ पे खींचा? जहाँ पे दिखा। एंड बाय दिस टाइम पूजा नोटिस्ड मी कि आई गॉट वेरी एक्साइटेड। इसके चेहरे का जो सब कलर एंड एक्सप्रेशंस जो बदले और जो एक्साइटमेंट मेरे को दिखा, मैंने सब छोड़ के आई वाज लाइक कुछ मिला है, मैं जा रही हूँ। मैं भागी। हमने बाकी को कोई कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि स्टीप है एंड ऑलरेडी वो जगह थोड़ी ओवरवेलमिंग हो चुकी थी लोगों के लिए। लाइक दे वर रेडी टू बी आउट ऑफ दिस प्लेस। हो गया अपना। अगर हम बोलते ना कि कुछ भी कैप्चर किया, इट वुड हैव बीन अ chaotic मोमेंट वहां पे, एंड सबको ही नीचे जाने की कोशिश कर रहे होते और वो गिरते फॉर श्योर, क्योंकि chaos में नथिंग गोज गुड। सो मैंने बोला कहाँ पे हो? आप बोला कि यहाँ पे। चल साथ में, किसी को कुछ नहीं बता रहे बट सबको नोटिस कर रहे हैं कि क्या हुआ करके, व्हाई आर दीज पीपल रिएक्टिंग ऐसे। आई टोल्ड साइबो कि यू कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। वी बोथ वेंट एंड बोला कहाँ पे? मैंने पूछा कहाँ पे है? बोला कि ये पेड़ के पास। मैंने कहा कि और एक बार फोटो क्लिक कर। क्लिक किया उसने। मैंने कहा एग्जैक्टली यहीं से क्लिक कर रहा था। बोलता है कि नहीं थोड़ा लेफ्ट से कर रहा था। मैंने कहा लेफ्ट पे जा, फिर से क्लिक कर। क्लिक किया। मैंने कहा और एक बार क्लिक कर, पास जाके क्लिक कर, बिना फ्लैश के क्लिक कर, बट क्लिक 5-6 फोटोज, आई वांट टू डिबंक इट। 5-6 फोटोज क्लिक करे, कुछ भी नहीं है। एंड देन वी कम बैक टू द ओरिजिनल फोटो, अ कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ समवन लुकिंग लाइक ए व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है, ऊपर सर नहीं है उसका, या तो सर नीचे है, पीछे है, कुछ तो है। इट लुक्स लाइक ही जस्ट स्टैंडिंग वहां पे। बट मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था, हम लोग को इतनी आदत हो गई है टू डिबंक थिंग्स। आज लगा अरे कुछ किसका शर्ट लटका हुआ है वहां पे, क्योंकि कुछ अपने हेटर्स है, उन्होंने बोला कोई तो लैब कोट लटका के रखा था, आप लोग लेके गए थे लटका के आए थे। मैंने कहा मेरे को काम नहीं है, मैं लैब कोट लटका रहा हूँ वहां पे जाके। सो हम डिबंक करने की कोशिश कर रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं। कोई डिफरेंट फोटो में नॉट इवन क्लोज कुछ कैप्चर हो रहा है, नॉट के व्हाइट कलर का कुछ दिख गया, नथिंग। व्हाटएवर हैपेंड फॉर दैट वन मोमेंट, दैट वन फोटो, एंड दैट्स इट। एंड वो बंदे ने भी पहले भी फोटो क्लिक किया था, उसके बाद भी फोटो क्लिक किया है, नथिंग। वो चीज वापस नहीं मिली, वो चीज वापस नहीं आई। हम लोग अंदर वहां तक गए कि कोई था, कोई खड़ा था। मैं पेड़ के पूरा घूमा, मैं उधर, मैंने ऊपर देखा कि कुछ ऊपर तो कुछ लटका हुआ नहीं है, कुछ वायर तो नहीं जिसपे कुछ लटक सके, एनी रिफ्लेक्टिव बॉडी, नथिंग। इट्स अ डैम फॉरेस्ट, देयर इज नो वन टू बी हाइडिंग। एंड अगर हाइड कर भी रहा था तो कहाँ छुप गया, क्योंकि मैं तो पेड़ के पास गया। एंड हम लोग 15-20 लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं वहां पे कि मेरे को वो देख के छुप जाए और मैं डर के मारे ना जाऊं। सेकेंड थिंग व्हाट मेक्स दिस थिंग्स मोर क्रेडिबल इज के, व्हिच यू आल्सो सेड टू मी जब मैंने शेयर किया था, कि ऐसा नहीं कि हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने उठाया है, हमने भी नहीं उठाया, तो पार्टिसिपेंट नहीं किया था यार, हमको भी नहीं मिला हमारे लाइफ में। हमने वीडियोस में देखी है शैडोज मूव होते हुए व्हाटएवर, बट सीइंग अ स्टिल इमेज इज अ ह्यूज डील इन द पैरानॉर्मल वर्ल्ड। के पहला क्वेश्चन है कि ये तूने खींचा है। एग्जैक्टली, कि तेरे को कैसे पता ही नहीं। मैं तो फ्लैश, आपने ऐसा बोला वैसा मैं कर रहा था, एंड आ गया मेरे को। he came for the next get as well and we gave him a certificate for the best paranormal evidence ever captured करके, because he rightfully deserves it. Deserves Like it. though it could be luck, it could be whatever it was, maybe looking at him, maybe he connected to the spirits, no one knows why, but he captured it. And वो जो चीज है ना, बहुत मुश्किल होता है कैप्चर करने को। एंड अगर आप देखो, वो जो फोटो है corroborated with the readings all of us get, they all were sensing कटा हुआ entities moving around, they were seeing men being beheaded यहाँ पे,
एंड वही स्टोरी को लेके हमको फोटो मिली वहां पे. Yeah, so it was a crazy moment वहां पे, but yeah, मतलब very rare, but with over 15 witnesses, उन सबको after everyone climbed down, फिर उनको वो फोटो दिखाया. अरे उसमें भी मतलब अभी हम थोड़ा सा अगर मैं लाइट कर दूं मूड को, तो अभी सब कुछ हो गया, किसी को बता नहीं रहे. सो मैंने कहा, मेरे साहब को बोला एक काम करो, ग्रुप फोटो के लिए सबको खड़ा कर दो, एंड हम लोग इधर होके डिबंक करें कि ये कसम क्या हो गया, ये क्या फोटो कैप्चर किया है. सो दे ऑल आर टर्निंग एंड सीइंग कि बिकॉज दे विल नेवर सी मी गेटिंग एक्साइटेड फॉर समथिंग. सो दे ऑल आर नोटिसिंग कि सरबो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, पूजा ही तो वहीं पर खड़ी है और ये क्यों नहीं आ रहा है ग्रुप फोटो के लिए. सो फिर मैंने कहा कि नहीं, काम करते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते, पहले ग्रुप फोटो में खड़े होते हैं. अब क्या हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारा कैमरामैन नहीं आया था, तो अभी हमको ग्रुप फोटो लेना है, तो ट्राइपॉड हमने लिया नहीं है. तो उधर से कुछ महान लोग थे हमारे टीम में, उन्होंने कुछ ऐसे पेड़ पौधे उठा के लाए कि हम एक ट्राइपॉड बनाएंगे नेचुरली, उसके ऊपर कैमरा रखेंगे. उस चक्कर में क्या हुआ कि एक हनी बी का नेस्ट था, वो लोगों ने तोड़ दिया है. अब अंधेरा है, रात है, किसी को पता ही नहीं है तोड़ा है कुछ है. अब हनी भी वो बड़े शाणे हैं, दे विल टारगेट टू स्टिंग यू. तो अभी ग्रुप फोटो के लिए खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनके आजू बाजू में ये लोग ना ऐसे हाथ कर रहे हैं सब कोई. मैंने कहा मच्छर हो रहे हैं, आप लोग को मैंने बोला था ऑडोमोस लेके आने को. नहीं ऑडोमोस तो लगाया है, ये है. फिर ना हम लोग का एक तरीका है टू क्लिक फोटोज वेर यू हैव टू स्विच ऑन द फ्लैश, क्योंकि लाइट नहीं होती है ना, एंड यू जस्ट इनडायरेक्टली पॉइंट टुवर्ड्स योर फेस एंड वी विल क्लिक. सो मस्त दिखता है, एकदम हॉरर थीम जैसा भी दिखता है. तो ये जैसे ही ऑन किया ना, मैं देख रहा हूँ ये बड़े बड़े मधुमक्खियां सब उनके अराउंड घूम रही हैं. सो ऑल दिस निमिषा एंड एवरीवन जो भी थे वहां पे, मेरे उनके फ्लैश के ऊपर हनी भी बैठा है वहां पे. मैंने कहा एकदम मोमेंट को एक को काटा, ये खत्म, सब ऐसा ना रोल होके नीचे जाएंगे, सब इधर सब भागेंगे. मैंने तब भी, वो भी अभी सीक्रेट है, अभी किसी को नहीं बताना है कि मधुमक्खियां. मैंने काम करते रहने देते हैं, यहाँ पे फोटो नहीं उठाते, पहले नीचे चलते हैं. सो नाउ वी आर कैरिंग एवरीवन नीचे, कि नीचे चलो पहले, फिर जो होगा देखा जाएगा. फिर टूर में ऐसा सब होता रहता है. इट्स अ ट्रिप यू विल रिमेम्बर कि यहाँ पे ऐसा हुआ था करके. एंड आई थिंक जैसे डार्क स्क्रोल में भी मैंने देखा द वे यू गो अबाउट डूइंग थिंग्स. एंड मैंने कुछ लोगों से बात करी जो उन्होंने टूर एक्सपीरियंस किया है, तो इट्स डिफरेंट. मतलब इंसान समझता है, सुनता है, सीखता है, नेचर को समझता है, लोगों को समझता है, एनर्जीज को समझता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. There are people who have been attending our last 7-8 tours. वो लोग बार बार आ रहे हैं, वही लोग ही सीट खत्म कर दे रहे हैं, हम अनाउंस ही नहीं करते. फिर पिछले वाले ग्रुप ने बुक कर दिया सब, एंड वी टेक ओनली 10 to 15 people because we want to be exclusive. Like if you are telling me कि सर मेरे को फील हो रहा है, ऐसा नहीं कि 200 लोगों का क्राउड है, मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ what you are telling me. करेक्ट. एंड ये सब पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट हैं, एंड दे नो कि ये सबसे सेफेस्ट प्लेस है जहां पर ये लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपनी साइकिक सेंसेस टेस्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एक्चुअली है कि ये गलत है. बिकॉज पैरानॉर्मल, मतलब एवरीथिंग इज नॉट पैरानॉर्मल. Yeah. कई बार लगता है हमें कि पैरानॉर्मल है, लेकिन वो कुछ उसका नेचुरल रीजन होता है. And considering, you know, this surge which also you have noticed, all are noticing in the horror content in India, करेक्ट. everyone wants to explore and everyone kind of is so eager कि we don't want them to take any random risk just because के वीडियो बनानी है. या फिर होते हैं बहुत सारे कि जाके, अभी भी बहुत कॉमन होता है ना कि आप वीडियो देखो कि आज मैं कब्रिस्तान आया हूँ और मुझे चैलेंज मिला है मरे हुए इंसान के कपड़े पहनने के लिए. दैट वाज, मतलब फॉर व्यूज यू आर पुटिंग योर लाइफ एट मतलब रिस्क. कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए. उसी वीडियो में मैं वही खाने वाला हूँ जो मरे हुए को दिया गया है. एक तो अनहाइजीनिक है पहली बात. तो दूसरी बात, आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट है नहीं आपको, क्योंकि कोई तो, अरे मेरे को कोई चैलेंज देगा जाके आग में कूदो तो व्यूज के लिए मैं कूद जाऊंगा क्या? अब दिमाग तो लगा उसमें. सो वी आर वेरी वोकल इसीलिए कि हम बनाए हैं तरीका. आपको, आर यू रियली सीरियस अबाउट इट, यू पे एंड एक्सपीरियंस, नो वी विल टेक केयर ऑफ यू, वी आर प्रॉमिसिंग विल टेक केयर ऑफ यू. एंड अभी तक हमने 15-16 एडिशंस कर चुके हैं. लोग कहाँ दुबई से आ चुके हैं टू अटेंड आवर टूर्स. दे गो बैक एंड दे बिकम फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स बिकॉज दे फील कि यार हमको पता नहीं था कि इतना अच्छा फील होगा. रिसेंटली वी डिड इन गोवा, दिस वन मदर एंड हर सन केम. सन वाज इन इंडिया फॉर सम इंटर्नशिप. शी फर्स्ट डे डिनर वगैरह हुआ एंड वी मीट फॉर वीजी बोर्ड सेशंस. You play Ouija board too at the tours, Ouija board sessions, and once we are done, she's like,
ऐसा नॉर्मली होता है क्या? ऐसे क्या कि सबको ऐसे ही मिल जाते हैं क्या एक ही दिन में? मतलब मैं इतना ट्रिप्स पे गई हूँ, बट ये एक दिन में आप लोग कैसे जेल अप हो जा रहे हो? इट्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे. सो वी वांट टू क्रिएट अ सेफ स्पेस टू एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल, नॉट जस्ट फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो चल ही रहा है, चलता ही रहेगा, बट इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस, बी विद पीपल. ठीक है, आप हमारे साथ मत आओ, बट बी विद समवन हु नोज दिस फील्ड. नहीं तो चीजें बहुत कुछ हो सकती हैं, बिकॉज रैंडम नहीं करना है, रैंडम कुछ नहीं करना है. मतलब जितना हम उसको बात तो बहुत कुछ करते हैं, जैसे आपने कहा कि स्टोरी टेलर्स तो बहुत आए हैं, स्टोरी तो चलती रहेंगी, बट जब आप फील्ड में होते हो एंड जब चीजें आपके साथ होती है, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. योर बॉडी रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे, योर माइंड रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन इज 30 साल तक उसने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, एंड सडनली वन डे ही इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग. बौखला जाते हैं इंसान. They can go on either side of the spectrum. So इसलिए हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं. हम जब डार्क सोल के टाइम पे भी आए थे, हमने तभी वही बोला था आपको कि डार्क सोल के थ्रू भी वही है अपना एम. इफ यू आर गोइंग, दे कुड हैव जस्ट टेकन नॉर्मल सीकर्स एंड डाल दो, हो गया, चिल्ला तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शो उनका जो भी चाहिए था मिल गया, बट दे गॉट इन्वेस्टिगेटर्स बिकॉज दे नो इट्स रियल. They know कि things can go sideways and some episodes में गए भी, and we handled it. But अगर normally कहीं ऐसा जगह पहुंच जाते हो, फिर प्रॉब्लम है. गोवा का एक एक्सपीरियंस है, जैसे मैं बता रहा था इसके पहले, एक दिन पहले हमने एक रिवर इन्वेस्टिगेट किया ऑन अ बोट. शी हैज हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया है. और ये और सावियो बात कर रहे हैं, अपना कुछ कुछ चल रही है, एंड इन्होंने मुझे काफी टाइम तक बताया नहीं कि कौन सा लोकेशन प्लान हो रहा है. एंड बाद में जब बढ़ा I was like, are you guys nuts? So we're sitting on a boat. मुझे हाइड्रोफोबिया है और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं बीच पानी में बोट पे जाके इन्वेस्टिगेट करूं और बैठ के वहां स्ट्रेस भी करूं. But if you listen to the claims in that river, you'll go crazy. They're like कि हमने इंसानों को पानी के ऊपर चलते देखा है, मरे हुए इंसानों को. The fishermen are claiming कि हम देखते हैं ये, इसलिए we avoid certain places. हमने देखा है कि कैसे कोई बोट पे बैठा है and he just suddenly falls पीछे and dies, goes inside. And we have seen these entities happening from, हम देख रहे हैं, हमारे पहले हमारे पापा देखते थे, उनके पहले हमारे दादाजी देखते हैं. वो रिवर बेल्ट वैसा ही है. तो फिशरमैन क्लेम करते हैं लाइक या एंड हमको प्रॉपर फिशरमैन ही लेके गए to investigate this properly. It was his invitation. He's like, please come and investigate. I'll help you out in figuring कैसा कर. उन्होंने बहुत हेल्प करी, राइट फ्रॉम गेटिंग द बोट. वो हमारे साथ आए और एक बोट अरेंज करी, बहुत हेल्प करी, बट ही वाज द वन हु टुक अस. It's a long investigation. हाँ. The creepiest part of this investigation was हम 2 लोकेशन इन्वेस्टिगेट करें, वो तो बाकी है, मतलब वी विल गो बैक प्रॉब्ली दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर टू कंप्लीट दैट इन्वेस्टिगेशन. बट हम एक दूसरे पॉइंट पे आए, वो पॉइंट पे ना क्रेजी चीजें हो रही थी. लाइक SLS पे रिप्लाई, मतलब दिख रहा है एंटिटीज ऑन द ट्री, हमको आवाजें आ रही हैं, हम ना ऐसे हो रहा है कि गैजेट पकड़े हैं और जैसे हम लोग क्लोज ले रहे हैं टू दैट पर्टिकुलर ट्री तो रिप्लाईज बढ़ रही हैं, और जब वापस ला रहे हैं तो कम रहा है, जबकि उधर कुछ भी नहीं है. नो ह्यूमन, नो एनिमल, नथिंग वहां पे. सो क्रेजी थिंग्स आर हैपनिंग. डेड बेल जिसको आपको ऑन करना पड़ता है टू सेंस, वो बंद करके रखा हुआ है, वो अपने आप टिंग, ऑफ डेड बेल बज रहा है, वो अपने आप टिंग होता है वहां पे. सो वी आर लाइक क्रेजी प्लेस. सो अभी जब आप बोट पे होते हो, अगर आपको एक जगह पे खड़ा होना है तो आपको एंकर छोड़ना पड़ता है ना. दैट एंकर इज ऑलमोस्ट 15-20 किलोज का होता है. वो पूरा अंदर जाता है, मिट्टियों के अंदर लेके जकड़ लेता है. हमारे पास 2 बोट थे. एक बोट में हम लोग बैठे हैं, दूसरे बोट से वी हैव अनदर कैमरा शूटिंग फ्रॉम फार. सो वो बोट वहां पे है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पूजा एस्टेस में है, एंड मैं ना नोटिस कर रहा हूँ ये जो बोट है मेरे फ्रेम में आ रहा है. तो हम टेलिंग के यार ये फ्रेम में क्यों आ रहा है वहां पे, बिकॉज इट्स डिस्टर्बिंग माई फ्रेम, बिकॉज कैमरामैन भी है मेरे साथ, तो आई हैव टू ऑल्सो नोटिस. आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर देयर, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, आई एम ऑल्सो द एडिटर, सब कुछ चल रहा है साइड बाय साइड. I don't want this on in the frame. So हमारे साथ जो बोटमैन बैठा है वो चिल्ला के पूछता है कि अरे तुम लोग क्यों आ रहे हो वहां पे करके. He says कि हम लोग नहीं आ रहे हैं, तुम लोगों ने जगह डिस्प्लेस किया है. I was like what? So then we all kind of, it all goes silence for a moment because we are like what is happening. Then we notice कि we are drifting away धीरे धीरे with that anchor नीचे अभी भी है. लेकिन अगर हम लोगों ने पेड़ के पास से शुरू किया था, वीडियो में भी दिखता है, वी आर नाउ फीट्स अवे फ्रॉम दैट प्लेस. लाइक समथिंग
pushed our boat away from the anchored point, which he says, the boatman says, the fisherman says, कि मैं यही सेम एंकर, यही सेम बोट लेके मैं समंदर में मछलियां पकड़ने जाता हूँ और समंदर के लहरों से मेरा बोट नहीं हिलता है। बोलता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि 15 किलो का एंकर डालने के बाद भी हम ड्रिफ्ट हो रहे हैं। सो उनके अंदर chaos अभी it has opened up, there is some chaos, it has gone so chaotic right now because like क्या हो रहा है, I'm like calm down everyone, need to figure out क्या हो रहा है। So that's how the boat happened। So वो बोट भी हमको देख रहा है, वो वीडियो में कैप्चर हो रहा है कि हम लोग ऐसा मस्त एकदम स्विफ्टली स्लाइड हो रहे हैं ऐसा कर, और मुझे कुछ नहीं पता क्या रहा, मैं स्ट्रेस में, she has no idea कि we are drifted। बिकॉज हमने इन्वेस्टिगेशन में पूछा कि डू यू वांट अस टू गो अवे, तो रिप्लाई आता है गो। हम आई थिंक एस्टेस में मैंने एस्टेस में भी रिप्लाई आया था जाओ करके। या फिर ये बस पूजा की एक चाल थी कि समुद्र से पानी से निकलो, जल्दी से बोट पे निकलो। बट यार रात को ना लाइक वो जो जगह है, आप दिन में जाओगे सो ब्यूटीफुल सनसेट, मछलियां एंड यू नो कंट्री साइड, एवरीथिंग इज ग्रेट। वंस इट इज सनसेट you can't see, these are waters you can't see, and वो जस्ट चलने से पहले बोलता है हमने क्रोकोडाइल्स भी देखे हैं यहाँ पे ऐसे। मैंने कहा इतना कैजुअली मत बोल क्रोकोडाइल्स देखे हैं करके, हम लोग जा रहे हैं पानी में। एंड कैसा है ना कि 2 बोट जा रहे हैं, एक सपोज अगर ये बोट जा रहा है हमारे थोड़े से भी आगे, वो जो वेव फेंक रहा है उससे ये बोट हिल रहा है पूरा एकदम। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस कौन सा रहा है दोनों के लिए? मेरे लिए तो टॉप एबर्ट ही है ना, उसको नथिंग हैज क्रॉस्ड दैट येट। क्या हुआ था उसमें? मतलब वो एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन था जहां पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं था, दैट प्लेड विद माय माइंड, वो मेरे इमोशंस के साथ प्ले किया। और वो एक ही इन्वेस्टिगेशन है जहां पर मैंने इसको बोला तू 1 महीने तक मुझे पूछना भी मत इन्वेस्टिगेशन। It also poked to some of your most emotionally connected area. हाँ ऑफ कोर्स। Yeah. एंड ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक सीमित नहीं था, कि इन्वेस्टिगेशन के पहले भी मेरे साथ चीजें हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मेरे साथ चीजें हुई। हाँ So ये अबाउट माउंट करके एक जगह है, नैनीताल से काफी दूर है, बट इट्स क्लोजेस्ट सिटी हम देखें तो नैनीताल है। वहाँ पे क्लेम्स बहुत सारे हैं, बहुत पहले गए, न्यूज रिपोर्टर्स गए, सब कुछ गए कि वहाँ पे एक हॉन्टेड लोकेशन है जिसको बोलते हैं मुक्ति कोठरी करके। और वो मुक्ति कोठरी का जो एरिया है उसके आसपास एक चर्च भी है जिसको अबाउट माउंट चर्च बोलते हैं। एंड बोथ द चर्च एंड द मुक्ति कोठरी आर वेरी हॉन्टेड, एंड मुक्ति कोठरी के अंदर कोई गया नहीं है आज तक करने को। सो हमने कहा एक काम करते हैं, चलते जाके फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड हम लोग 2-3 साल पहले हम लोगों ने प्लान किया कि हम जाएंगे मुक्ति कोठरी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन ऑन आवर वे वी रियलाइज कि मुक्ति कोठरी तो भाई साहब समवन हैज बॉट इट, इट्स नाउ सील्ड, कोई नहीं जा सकता है अंदर, इट्स बैरिकेडेड सब कुछ। हमने कहा ठीक है, लेकिन द चर्च इज ओपन, इट्स अबैंडन्ड एंड कोई जाता नहीं है, किसी के एरिया के अंदर भी नहीं है। हमने कहा चर्च तो कर ही लेते हैं। सो दैट इज हाउ द प्लानिंग हैपेंड। सो लेट्स से आज हम जाके पहुंचे, आज हमने ब्रेक लिया और कल हम निकलने वाले थे अबॉट के इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो आज की रात की बात। हाँ सो कल इन्वेस्टिगेशन था, आज की रात मुझे ड्रीम आता है। सो माय ड्रीम्स आर वेरी एक्टिव, मतलब मेरे ड्रीम्स में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत ड्रीम करती हूँ। और ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था दैट हैड हैपेंड, मतलब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी उसके मेरे ख्याल से 1-1.5 साल बाद ये इन्वेस्टिगेशन, 1 साल बाद। सो मैं अब तक लाइक आई वाज लिटिल लो, लेकिन मैं इतनी ठीक थी कि मैं ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन मैनेज कर लूंगी। सो एक रात पहले मुझे मम्मी आती हैं ड्रीम में, एंड वो मुझसे बहुत देर तक कुछ ना कुछ बातें कर रही हैं, एंड इट वाज रियली मेकिंग मी इमोशनल। मतलब मुझे ड्रीम में ही इमोशन फील हो रहा है, काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन एक चीज मुझे बहुत ऑफ लगी कि मम्मी है, शक्ल मम्मी की है, लेकिन जो कपड़े पहने वैसे मम्मी कभी कपड़े नहीं पहनी है। मतलब कपड़े ऐसे स्कर्ट वगैरह पहनी हुई है, बहुत अलग टाइप के कपड़े पहने हुए थे इन द ड्रीम मम्मी ने। ये इन्वेस्टिगेशन जाने वाले हो आप? पहले हाँ मतलब चल ही आने वाले, कल आने वाला? पहुंच गए हम नैनीताल। और उसके पहली वाली रात भी ड्रीम आ रहा है, ये ड्रीम आया। एंड मतलब कि बहुत देर तक चला वो ड्रीम, एंड उनका हेयर स्टाइल भी बहुत अजीब सा था। उन्होंने कभी उस तरीके से 2 चोटी वगैरह कभी नहीं बांधती थी, एंड इवन उनके पैर में एक लगड़ाहट थी, जैसे कि एक पैर ऐसे लिम्प करके जैसे कि चल रही थी। सो ऑल्दो मम्मी से मैं बात कर रही हूँ, पर बैक ऑफ द माइंड ड्रीम में ही सब ये चल रहा है कि ये
है मम्मी, लेकिन ये मुक्की जैसी फील नहीं कर रही है, बहुत अलग फील आ रही है। बट देन एनीवेज वो ड्रीम कट हुआ, सुबह उठी मैं, ये ड्रीम बहुत फ्रेश था मेरे माइंड में। मैंने इसको बताया कि मम्मी आई ड्रीम में एंड मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बट बहुत ही वियर्ड वे में आई। सो ही वाज लाइक कि छोड़ो, मैं बोली जाने दो, लेट्स फोकस ऑन द इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करके मैंने उसको साइड में रख दिया। नाउ जब वहां पहुंचे, सबसे पहले हम साइकिक रीडिंग्स लेते हैं कि इसने बोला आप साइकिक रीडिंग्स वगैरह ले लो, देखो क्या फील हो रहा है क्या नहीं। सो वहां पे मैं खड़ी हूँ, चर्च, वहां पे मैं खड़ी हूँ एंड वहां पर व्हेन आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू द एनर्जीज, मुझे एक बहुत ही डोमिनेंट एक फीमेल प्रेजेंस फील होती है। एंड ये जो फीमेल प्रेजेंस है ये अपना चेहरा नहीं दिखा रही है, ये पीछे से दिखा रही है, मतलब मुझे पीठ दिख रही है उसकी, ओल्ड लेडी, और उसकी मुझे पीठ दिख रही है। एंड बहुत सारी और रीडिंग्स भी आई थी, लेकिन ये चीज मेरे माइंड में बैठ गई बिकॉज इसकी जो फील थी ये वही फील थी जो मुझे पिछली रात मेरी ड्रीम में फील हुई। ऑल्दो चेहरा मेरी मम्मी का था, लेकिन फील ये वाली थी जो मुझे, मैंने इसको बोला कि ये क्या है, मतलब कल ये रात मेरे ड्रीम में कैसे आई। फिर हम लोग एंड जब मैंने पूछा कि व्हाट रीडिंग्स आर यू गेटिंग, तो पूजा से इसके मेरे को लेडी दिख रही है लेकिन वो अपनी शक्ल नहीं दिखा रही। सो मैंने कहा देखो ना, कोशिश तो करो देखने की। एंड शी वाज लाइक कि हाँ बट शी इज नॉट शोइंग अ फेस। शी इज लाइक कि वो अपने बेटे के लिए आती थी यहाँ पे प्रे करने को, उसका बेटा पास्ट अवे इन सम एक्सीडेंट और समथिंग, व्हाट शी वाज गेटिंग। Saivya was like, yeah, I can sense a lot of inhuman demonic entities in this forest, this area, and it's very dark. But मुझे कुछ भी नेगेटिव चर्च के अंदर नहीं फील हो रहा है। दोनों को चर्च के अंदर कुछ फील नहीं हुआ, बट देयर वाज अ क्लियर कॉन्ट्रास्ट। सेग्रीगेशन था, मतलब कि चर्च के अंदर ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अच्छी और ट्रैप्ड सोल्स हैं, और बाहर पूरा एकदम गिविल ऑपोजिट पूरा, और ये मुझे बाहर फील हुई दिस पर्टिकुलर लेट। सो व्हेन शी सेड कि नहीं वो शक्ल नहीं दिखा रही, आई वाज लाइक हाँ ठीक है, नहीं दिखा रही तो देखते हैं। तो बट मेरे वो रजिस्टर हुआ कि कुछ तो वियर्ड है ये। सो फिर हम जाते हैं, अंदर जाते हैं, और अंदर फिर हम इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं एंड बहुत कुछ होता है। इट्स अ वेरी हाईली एक्टिव प्लेस एंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वी आर गेटिंग थिंग्स, गेटिंग रिप्लाईज। एंड ना कैसे पेरिफेरल से, जैसे हम लोग लास्ट टाइम जब हम मिले थे स्मॉल हॉन्टिंग के बारे में बात कर रहे थे कि पेरिफेरल से कैसे चीजें निकली थी, तो ये दिन की बात है, शाम भी नहीं हुई है, और जो चर्च के विंडोज है ना वो ना ऐसा सडनली बंद हो रहे थे और निकल रहे थे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जैसे कोई शैडो मूव कर रहा हो। एंड वो हमको फील हो रहा है कुछ तो कर रहा है। पूजा एस्टेस में बैठ के एग्जैक्टली जहाँ पे ऑल्टर हुआ करता था। अब हमको रिप्लाईज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हम पूछ रहे हैं कौन है कौन नहीं है, तो हमको रिप्लाईज भी आ रहे हैं। एंड अपेरेंटली वो जो एरिया है दे नो के बाहर डिमोनिक एंटिटीज हैं एंड इनसाइड दे आर फीलिंग सेफ। दीज आर द स्पिरिट्स, गुड स्पिरिट्स, सो दे वांट टू बी इनसाइड। सो वी वे लाइक ठीक है। एंड फिर उसी टाइम में एस्टेस के टाइम पे पूजा जस्ट हैपेंस टू टेक द वर्ड शेप, ऐसा देख शेप, एंड कुछ देर बाद शी टुक द वर्ड शिफ्टर। मतलब बेसिकली अगर आप वीडियो देखो तो ऐसा लगेगा कि मतलब मेरी आवाज आएगी शिफ्टर पे, क्योंकि द मोमेंट शी सेड शेप आई सेड द वर्ड शिफ्टर एंड मेरे नीचे इसकी आवाज है बट शी इज टेलिंग शिफ्टर करके, शेप शिफ्टर। एंड सडनली मेरे को आई थिंक ओल्ड लेडी, और मैंने कुछ बोला भी नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लेटर पूजा सेज ओल्ड लेडी करके। Like I knew there is something wrong with this old lady, you saw. Now by this time पूजा ने, तुमने ड्रीम के बारे में नहीं बताया था हमको कि आंटी आई, बाद में बताया, बाद में बता, क्योंकि हम बिकॉज फॉर हर इट वाज लाइक हाँ शी पास्ड अवे ईयर बैक, सो शायद इसलिए देख रही है, जो भी है शी, आई थिंक इसलिए तुमने बताया नहीं था। ओके, लाइक हाँ शेप शिफ्टर इज ओल्ड लेडी शेप शिफ्टर, आई आस्क्ड। रिप्लाई आता है यस करके। हम लोग आई नो देयर समथिंग इज रॉन्ग विद ओल्ड लेडी, व्हाई? बिकॉज वो अपनी शक्ल नहीं दिखा रही है। एंड जो इनह्यूमन एंटिटीज होते हैं वो अपना आइडेंटिटी नहीं बताते हैं किसी को, इसलिए जो सारे एक्सॉर्सिज्म होते हैं इज टू फाइंड आउट दैट वन थिंग। आपका नाम क्या है? What's the name of the demon that you're possessing this body? That's exorcism all about. Because the moment you know who they are, their identity, you kind of hold power over it. Basic example, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपका नाम दिव्या है, so you're randomly walking and there are lot of people around, मैं बस चिल्ला रहा हूँ अरे ओ भैया, तो आप नहीं सुनोगे ना। But the moment I say दिव्या, like yeah, so I kind of controlled you in a way. मैंने आपको बुला लिया मेरे तरफ।
Same goes for knowing the name of inhuman entities or आइडेंटिटी ऑफ इनह्यूमन एंटिटीज. जब पूजा ने बोला कि वो शक्ल नहीं दिखा रही है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्यों नहीं दिखा रही है. एंड डेमोनोलॉजी में इट्स अ रेड फ्लैग. एंड जैसे वो शेप शिफ्टर आया, आई लाइक के आई नो ये लेडी शेप शिफ्टर है करके, एंड वो कुछ तो कांड कर रही है. मतलब प्रीवियस नाइट वो शेप मेरी मम्मी का के शेप में मेरे ड्रीम में आ रही है, जिससे कि मैं इमोशनल हो जाऊं अबाउट इट, मेरी वाइब्स लो हो जाएं, एंड मैं जब लोकेशन पे जाऊं तब वो प्रॉब्ली मुझे ओवर पावर कर सके. या सो दैट वाज द, ये जो कनेक्शन है ये बेसिकली तब फील हुआ मोर एविडेंट जब हम इन्वेस्टिगेशन खत्म करके वापस जाते हैं एंड पूजा अगेन गेट्स अ ड्रीम. This time she's seeing, whatever she saw, she felt like similar energy है, but this time it was a whole different attire itself. हाँ, इस बार इट वाज अ लेडी, उसके बड़ी सी बिंदी थी लाल कलर की, एंड उसके साथ और 2 मेल फिगर्स थे, और ये लेडी बहुत अथॉरिटेटिव जैसे होती है ना, बहुत अथॉरिटेटिव थी, और मुझे ड्रीम में धमकी दे रही थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी. सो सेम एनर्जी जो कि पिछले रात मम्मी के शेप में आई, फिर उसी इन्वेस्टिगेशन के दिन ओल्ड लेडी के शेप में आई, और फिर अगले दिन ड्रीम में, अगली रात ड्रीम में ये दूसरी लेडी के शेप में आई. टारगेटेड हर, एंड आई थिंक इट आल्सो सेड कि मैं तुझे और तेरे बच्चों को दोनों को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कर समथिंग शी सेड, जो कि मतलब मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, फिर तो मैंने इसको बोला था कि 1 महीने तक पूछना भी नहीं मुझे. Yeah, but you know the creepiest part is 1 year later we go for Dark Scroll. Dark Scroll का फिनाले वो था. फॉर सम रीजन हमने कैसे जैसे करवा के मुक्ति कोठरी हमने खुलवा दी कि वहां पे फिनाले करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के पहले वी अगेन री इन्वेस्टिगेटेड द चर्च. दिस टाइम यू नो एक जस्ट ख्याल आया कि मुक्ति कोठरी की जो कहानी है कि वहां पे एक डॉक्टर था जो कि लोगों पे एक्सपेरिमेंट करता था, और ही एक्सपेरिमेंट करते करते मार भी देता था, और वो जो रूम में लेके जाता था एक्सपेरिमेंट करने को, उसको मुक्ति कोठरी बोलते हैं. So basically he predicted death लोगों के हिसाब से, but he was actually killing them. So मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हॉस्पिटल तो पहले से है, डॉक्टर बाद में आया होगा, तो डॉक्टर पहले से तो इविल नहीं था ना, अगर होता तो पहले भी उसकी हिस्ट्री मिली होती. यहाँ पे भी आने के बाद कुछ टाइम तक he was fine, few years he was fine. Suddenly why did he start killing people? तब भी मेरे को सोचने से आया, एंड आई सेड कि यार शायद यहाँ पे ना कुछ और भी है जो ये डॉक्टर से भी पुराना है. शायद डॉक्टर के किलिंग से चीजें ट्रिगर नहीं हुई हैं, क्योंकि वो जो पेशेंट्स डॉक्टर ने मारा वो चर्च भी आते थे, डॉक्टर भी वो चर्च आता था. सो अपेरेंटली वी थॉट कि उन्हीं के एंटिटीज हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस किलिंग्स ये काफी डिमोनिक हो गया है. मैंने कहा कि आई थिंक ना इसके पहले भी कुछ था, तो हमारे पास गैजेट्स थे, और इस बार हमने फिर से इन्वेस्टिगेट करा, और हमने पूछा कि इज द ओल्ड लेडी स्टिल अराउंड, तो रिप्लाई आया यस. एंड आई जस्ट हैड अ हंच, और मैंने पूछा कि टेल मी इफ आई एम करेक्ट और नॉट. आई थिंक कि ये डॉक्टर के पहले भी, मतलब डॉक्टर की वजह से तुम नहीं हो, तुम्हारे वजह से डॉक्टर ने वो कांड किया है. मतलब यू आर द रीजन हु मैनिपुलेट द डॉक्टर, ओल्ड लेडी, the old lady, whatever old lady it was. For us it was an old lady, it could be some old entity जो कि लेडी के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो दिख रही है, वो मैनिपुलेट करी डॉक्टर को. रिप्लाई यस. So she is older than the doctor का incident. So now, and what another creepiest part was कि this time when we went for Dark Scroll, वो जो door था that was separating the good spirits and the demonic entities, वो door टूट चुका था for some reason. तो हम लोग जब रेकी के लिए पहुंचे, द क्रू स्टिल रिमेम्बर्स, बिकॉज मैंने बोला लाउड, सुपर लाउड, मैंने पूजा को बोला कि पूजा वो बैरिकेशन गया, अभी तो एंटिटी सब घुस गए हैं. तो इस बार जब हम गए थे डार्क सोल के टाइम पे रीडिंग के लिए, पूजा सीज देयर आर एंटिटीज हु आर बीइंग टाइड ऐसे पीछे, एंड कोई तो उनको पकड़ के रखा है. वी हैड अ थ्योरी कि probably these are the good ones being kept as a hostage by the demonic ones now. मतलब बहुत messed up जगह है. That entire place is messed up. Mukti Kothri, I always say, is India's answer to the Conjuring House. हाँ. It's so damn negative. It's very dark. I think we are the only investigators to enter Mukti Kothri, because आप जब घुसोगे, you will be like, why would any person live inside? इतना गंदा है, नेगेटिव एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ब्रिटिश प्रॉपर्टी ही, इतना गंदा वाइब्स है, और ना ऐसा 7-8
डोर्स एक ही लाइन में है, जैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, ट्रेन कंपार्टमेंट। ट्रेन कंपार्टमेंट पूरा। एंड हमारे मतलब पैरानॉर्मल फील्ड में हम उसको सबसे बड़ा साइन बोलते हैं फॉर क्रिएटिंग अ पोर्टल। मतलब अगर 7वें नंबर रूम पे हो, मैं फर्स्ट रूम में खड़े होके भी आपको देख सकता हूँ, आप मेरे को देख सकते हो, ऐसा वन लाइन में है। सो कीप ओपनिंग द डोर, इट्स लाइक अ मेज। आप खोलो तो दूसरा डोर है, खोलो तो दूसरा डोर है, खोलो तो ऐसा। वेरी क्रीपी एंड वेरी डार्क प्लेस मतलब, एंड दैट्स द रीजन इट्स स्टिल हर इट्स क्रीपीएस्ट स्टिल वन द क्रीपीएस्ट। मैं Yeah. मतलब उसको अभी तक कोई मार्क नहीं दिया है। दिया है अभी तक। तो एक तो जो फॉरेस्ट वाला राखनदार वाली बात थी, तो उससे मुझे एक बात याद आई। मैं आइसलैंड में था, एंड आइसलैंड में ना पहाड़ों को तो बेसिकली आपको काट काट के रोड्स बनानी थी, क्योंकि टेरेन ही पूरा वैसा है। तो एक ऐसा ही पाथ था एल्व्स का, हाँ, एल्व्स रहते हैं यहाँ पे। करेक्ट। और गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं मानते ये सब, हाँ। ये सारी चीजें। तो जो भी उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि हम ये बनाएंगे। वो जा रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार टूट जा रहा है, बार कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग, चीजें हो नहीं रही हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। तो दे सेड कि चलो अच्छा, मतलब इसमें कुछ तो एल्व्स का प्ले है शायद, जब सब बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर एक एल्व्स से बात करने वाली लेडी को बुलाया, साइकिक को बुलाया, एल्व्स विस्परर हाँ। कि वो एल्व से बात करेंगे। तो अब एल्व्स से उसने बात करी, एक डील हुई एल्व्स के बीच और गवर्नमेंट के बीच कि अगर आप ये पाथ बना रहे हो तो आपको यहाँ पे ये चीजें करनी पड़ेंगी एल्व्स के लिए। दिस इज नॉट जस्ट अ ओरल एग्रीमेंट, ये रिटन एग्रीमेंट हुआ है। हाँ, ये रिटन एग्रीमेंट हुआ है थ्रू दैट मीडियम। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पाथवे बन गया। Wow. Do you know what are those things they demanded? यार आई थिंक इट इज मोर टू डू विद सम प्रॉपर्टी। Okay. प्रॉपर्टीज हैं कि कहीं कहीं जगह पे एल्व्स को आप प्रॉपर्टी दोगे उसकी जगह पे। So like a shelter for them. हाँ, एल्व्स का टाउन रहेगा ये, कोई यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी। देयर इज अ रूल बुक इन दैट डूज एंड डोंट्स वाला। Nice. So it's a written thing that has happened. And when मैंने जब ये सुना आइसलैंड में ये हो रहा है, मैंने कहा यार ये तो कमाल है। मतलब वहाँ वो ट्रोल्स और एल्व्स और ये सब, ये सारे मिस्टेक बीइंग्स में मानते हैं वो। तो अगर वहां पे एल्व्स हो सकते हैं तो यहाँ पे राखनदार क्यों नहीं हो सकते? See, that's what it is. Okay, and वहां पे देखो how happily also they're promoting it. कैसा होता है करके, there's a government involved. इधर बात करके दिखाओ आप, रखना रहता है, पागल है क्या करते हो, हटाओ इसको, पेड़ काटो वहां पे। हाँ, यही चलता रहता है, नो वन केयर्स यहाँ पे। आई थिंक द मोर वी रेस्पेक्ट दीज थिंग्स द बेटर को एग्जिस्टेंस कैन हैपन। ऑफ कोर्स लाइक वी आल्सो को एग्जिस्ट विद सीरियल किलर्स, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, पता चला कल किसी को मार दिया करके, तो वैसे स्पिरिट वर्ल्ड में भी होता है। नॉट एवरीवन इज गोइंग टू बी गुड, बट वो जो अगर रेस्पेक्ट रख के आप करो ना, चीजें होती है। मतलब अब तो आई थिंक एटलीस्ट वी केम लास्ट टाइम, वी सेड द सेम थिंग, वी से दिस इन एवरी पॉडकास्ट, यू डोंट हैव टू बिलीव देम, बट जस्ट स्टेइंग ओपन इज इनफ। आप ओपन तो रहो। अब अगर आप पूरा नॉन बिलीवर होके जाते हैं अभी आइसलैंड, आप सुनो तो अरे क्या बकवास क्या होता, आप मेरे साथ शेयर भी नहीं किया होता, बट बिकॉज यू आर ओपन, यू आर लाइक यार कितना मिस्टिक है ये, it's mysticism, it's paranormal, it's supernatural. करेक्ट। एंड व्हाट फैसिनेट्स मी द मोस्ट इज कि एक तो रोड बन गई और दूसरा रिटन एग्रीमेंट हुआ है एक गवर्नमेंट और एक मिस्टिक बीइंग के बीच में, Supernatural beings. सुपरनेचुरल बीइंग के बीच में। Yeah, crazy and so good. Yeah, यार, crazy. तो ये तो हो गया पूजा का सबसे क्रीपी इंसिडेंट। व्हाट इज योर्स? Nothing so creepier. I'm still waiting. He's still waiting. Mine, but no, I'm still waiting. There have been some experiences जहाँ पे, जो कि मैंने बहुत पॉडकास्ट में भी बताया, लोगों को पता भी है. Those are very memorable for me. जैसे कि वो जो गवर्नमेंट हाउस वाली कहानी मैंने हर जगह बताई है. अब मैं आपको ही बोलूंगा तो आपकी ऑडियंस बोली क्या, हर जगह ये बोलता है. बट अगर मैं ब्रीफ में बताऊं, द रीजन इट इज सो एक्साइटिंग फॉर मी, क्योंकि वहां पे भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हुआ था, जहाँ पे हमारे क्रू मेंबर के पैर पे मार्क्स आए थे, फिंगरप्रिंट्स। या ये गवर्नमेंट कॉलोनी थी ओडिशा में, भुवनेश्वर में। तो ये फैमिली बुलाई थी क्योंकि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, ये एक बूढ़ी माँ की, उन्होंने बुलाया हमको कि उनके जो बच्चे थे, ग्रैंड किड्स जो थे, वो ऊपर जाके
जो अबैंडन्ड है प्रॉपर्टी, फर्स्ट फ्लोर उनका, कुछ तो कुछ कर रहे हैं। और एक गया था और वो वापस आते आते उसको लगा किसी ने उसको धक्का मारा तो उसका सर फट गया है। सो दे आर लाइक प्लीज आप आओ इन्वेस्टिगेट करो, एंड आवाजें तो आती रहती हैं ऊपर, तो कुछ तो होगा पक्का। हमने कहा ठीक है हम आते हैं, एंड जाते ही पहुंचते हैं, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ बैक स्टोरीज बट आई एम स्किपिंग, आई एम कमिंग टू द मेन मीट मसाला टू इट। हम ना, ऐसा शाम की बात है और पूजा नहीं थी, सिर्फ मैं था और बाकी जो भी अपने क्रू के लोग थे। और फिर मैं पूजा को बोलता हूँ कि काम करता हूँ पूजा, यू आर नॉट हियर, लेट मी क्लिक सम फोटोज एंड आई विल सेंड इट टू यू। फोटोज क्लिक करें, मैंने पूजा को भेजे। पूजा बोलती है कि आई सेंस देयर इज अ लेडी जिसको ना ऐसा गले में बांध के उसको ऐसे ड्रैग कर करके लेके गए हैं, एंड शी हैज बीन डम्प्ड इन सम नियर बाई ट्री, अंडर नियर बाई ट्री। कि ट्री के बारे में तो फैमिली ने बताया नहीं, सो शी वाज लाइक नो नो इज देयर एंड सरबा यू बी केयरफुल बिकॉज इट कुड बी वेरी नेगेटिव एंड एग्रेसिव राइट नाउ बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड टू हर, शी इज काइंड ऑफ सीकिंग रिवेंज। सो आई वाज लाइक ये तो मस्त इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एकदम पूरा करके कि एंग्री रिवेंजफुल गोस्ट मिल गया है। या सो हमने फिर पता चला, फैमिली को पूछा तो पेड़ मिला वहां पे, लेकिन हाँ पेड़ तो है, वहीं से हमको एंटिटीज आती जाती दिखती हैं हमेशा। हमको क्या, कॉलोनी वाले को दिखता है। I said cool, so psychic reading is sorted. So now we have to start investigation. Investigation चालू किया तो crew members affect हो रहे हैं, खास रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और suddenly ऐसा नहीं कि शुरुआत से हो रहा है, डस्ट से हो रहा है, डस्ट से हो रहा है तो शुरुआत से हो रहा होगा। 4 घंटे से हम लोग उधर ही घूम रहे हैं, 5वें घंटे से हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, 4 घंटे से कुछ नहीं हुआ। सो खास रहे, ये कुछ कर रहे हैं। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे हाँ, उसको तो गले से बांध के खींचा था ना, तो शी मस्ट बी फीलिंग सफोकेटेड। मुझे भी चोक फील हुआ था जब मैं रीडिंग्स दे रही थी। इसने जब फोटोज भेजी, सबसे पहले मुझे चोकिंग सेंसेशन है, जैसे कि मेरा कोई गला दबा रहा है। तो मैंने कहा मुझे चोकिंग क्यों फील हो रहा है, मैं भी खांस रही थी घर में बैठे हुए। तब मुझे वो विजन आया कि उसका लड़की का गला बांध के और उसको ड्रैग करके खींच के लेके जा रहे हैं। तो वो चीज वहां पर क्रू मेंबर्स को भी फील हो रही थी। आई वाज लाइक यार ये गलत है, सो आई हैड टू ट्रिगर देम। मैंने कहा कि आप उनको कुछ मत करो, मेरे को करो जो करो, आई एम द वन कम्युनिकेटिंग ना, व्हाई आर यू अफेक्टिंग देम। सो दैट इज वेयर आई फाउंड दैट डॉल, जिसको मैं एनाबेल ऑफ इंडिया बोलता हूँ करके, पिंक डॉल, छोटू सा डॉल। तो वो डॉल मैंने पकड़ा, तो मैंने पूछा ये डॉल आपका है, क्योंकि हमने फैमिली को पूछा तो बोले नहीं हमारा नहीं है। को जो रहता था उनका है, तो उनको कॉल करके पूछा नहीं, हमारे घर में बच्चा ही नहीं था तो हम टेडी बेयर क्यों लें। सो किसका है किसी को पता नहीं, तो मैं पूछता हूँ एंटिटी को ये आपका है। तो एक मतलब टेडी बेयर जो कि सिर्फ कपड़े से बना है, रैकेट से बना है, कॉटन है उसके अंदर, इज गिविंग मी EMF ऑन माई EMF गैजेट। आई लाइक क्रेजी है ये, तो हो ही नहीं सकता। आई लाइक दिस इज कनेक्टेड टू दिस एंटिटी ना। बाय ना हमको ऊपर आवाजें आ रही कि कोई तो चल रहा है। तो मैंने कहा, बोल रहा हूँ क्या ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे आओ ना, मैं नीचे बात कर रहा हूँ। So just to deviate its attention towards me, I said, you know what, I am going to throw this doll away and you can't do anything to me. So क्योंकि क्रू पे हो रहा था, like it should come to me. तो मैंने वो डॉल को फेंक दिया एक डायरेक्शन में, उन्हें जो करना है करो, मेरे साथ करो। तो हम रूम जा रहे हैं, रूम में क्रेजी रिप्लाईज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सामने यार ये तो एकदम पूरा टोर्नाडो बना हुआ है घर के अंदर, मतलब वेरी ड्रामेटिक। जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा ड्रामेटिक था वहां पे। तो उसी बीच अपने जो एक कैमरामैन थे, ही सेड कि यार एपिसोड बनाना है, बी रोल ले लेते हैं थोड़ा। एंड ही 30-35 years old, एंड बी रोल लेते हुए एक जगह पे स्टैंड एंड शाउटिंग मम्मी सरबा यू नो बचाओ करके। सो वी ऑल स्टार्ट रशिंग, हुआ क्या भाई तेरे को। एंड जाके हम देखते हैं तो हिज लेग इज काइंड ऑफ बेंट, इट्स लाइक समवन इज पुलिंग हिज लेग। एंड ये अंधेरा रूम है पूरा एकदम, नो लाइट नथिंग। सो ये दो बाकी जो थे इसको पकड़ के खींचते हैं, एंड ही इज लाइक कोई तो मेरा पैर पकड़ा था। मैंने कहा हो ही नहीं सकता तेरा कोई पैर पकड़े, ऐसा तो मैनिफेस्टेशन होता ही नहीं है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग 2016 की बात है, ऐसा मैनिफेस्टेशन होता ही नहीं। शायद तो कुछ तो टूटा फूटा वायर था, नहीं तो वो जो हम लोग डिवाइडर बनाते हैं ना, पानी बाहर ना निकल जाए जब धोते हैं, तो वो होगा तेरा पैर अटका है और इसलिए तेरे को लग रहा है कि कोई पकड़ा, क्योंकि तू डरा हुआ है। बोला कि वहां पे कोई भी नहीं है ब्रो, आई एम वेरी वेरी श्योर। ऐसा ठीक है, अगर तेरा पैर कोई पकड़ा तो तेरे पैर में मार्क होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, नहीं तो हाउ आर यू सो श्योर। तो उसने फिर अपना पैर ये अपना पैंट लिफ्ट करता है, देयर आर 5 कंप्लीट फिंगरप्रिंट्स ऑन हिज एंकल। तो वो देखता है तो उसकी फट जाती है पूरा एकदम। मैं ऑपोजिट में चला जाता हूँ, आई वॉट सुपर एक्साइटेड ना, हम लाइक भाई साहब क्या कैप्चर हुआ इज दैट। बट जैसे कई बारी ऐसे केसेस भी आते हैं, या मुझे भी कहानियों में ही पता चल रहे हैं कि घर के अंदर भी कुछ लोगों को सिर्फ बेडरूम में ही वो सोते हैं तो
और कुछ ही लोग सोते हैं तो उन्हें बुरे सपने आते हैं, या बहुत ही अजीब से सपने आते हैं, या फिर घर की एक एक पॉइंट पे ही होता है ये सब, पूरे घर में नहीं होता। मतलब घर में आप दूसरे कमरे में जाओ सब सही है, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। ऐसा भी पॉसिबल है बिकॉज प्रोबेबली वहां पर एनर्जी एक्यूमुलेटेड है या फिर उस रूम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हम यूजुअली यही देखते हैं कि जहां पर इस तरीके की एनर्जी ज्यादा है वहां मैनिफेस्टेशन ज्यादा होती है। तो हो सकता है जहाँ बेडरूम है, जहां पर जैसे एक हमें केस आया था जहां पर एक बच्चा वो अपने रूम में जब उसको ले जाते थे और जब उसको सुलाते थे वो इतना रोता था एंड वो सो नहीं पाता था। सो द एंटायर फैमिली वाज लाइक समथिंग इज रॉन्ग, बच्चा नहीं सो रहा है। एंड जब हम इन्वेस्टिगेशन करने गए तो इतना ज्यादा स्पाइक हुआ वहां पे EMF, सो वी वर लाइक सबसे पहले आप रूम शिफ्ट करो। जो एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सेप्टेंस लेवल एक होता है कि इतना तक इंसानों तक चलेगा। जैसे मोबाइल फोन से EMF होता है, वाईफाई से भी होता है, लेकिन अगर वाईफाई आप अगर सर के ऊपर रख के सोओगे तो आपको हेडेक होने वाला है, बिकॉज EMF बहुत ज्यादा होती है। तो सेम वे अगर आपका घर भी एक EMF हॉटस्पॉट के ऊपर है या फिर पर्टिकुलर रूम में EMF बहुत ज्यादा है, तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं EMF पोल्यूशन, विच अफेक्ट्स योर हेल्थ, अफेक्ट्स योर मेंटल कंडीशंस। आपको हेडेक होंगे, डिजीनेस फील होगा, टायर्ड फील होगा, खराब ड्रीम्स आएंगे, वो सब तो होगा ही। बट अगर लेट्स से आपका घर हॉन्ट होता है तो स्पिरिट्स उधर ही टारगेट होंगे क्योंकि उनको वहीं से बैटरी मिल रही है, वहां पर उनका खाना है, सो फिर वो वहीं पर एक्यूमुलेटेड होंगे। And आप लोगों ने इन इन्वेस्टिगेशन सारे अलग अलग लोगों के लिए केसेस सॉल्व किए हैं, उसमें कभी पोजेस्ड लोगों को भी देखा है? हाँ, लेकिन कैसा है ना, द टर्म पोजेशन और द वे पोजेशन वी हैव सीन इन मूवीज और रियलिटी में बहुत अलग होता है। ऑफ कोर्स वो जो गटरल वॉइसेस होते हैं, ऐसे देखना एंड मूवमेंट्स करना, नॉट लाइक सर्वर घूम रहा है, उड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, वैसा नहीं होता है। बट होते हैं टू सम एक्सटेंट इन अ वे वेयर you kind of see कि अच्छा something is wrong. But before we conclude this possession, there has to be a lot of medical checkups to make sure कि वो तो नहीं है, क्योंकि it's very easy. कोई schizophrenia हो गया, अपना personality disorders हो गए, associative disorders हो गए, सारे जो भी medical conditions हैं वो सब ऐसी ऐसी चीजें आपको करवा सकती हैं। ट्रॉमा भी करवा सकता है। अगर ट्रॉमा बहुत accumulated है, एक पॉइंट के बाद वो accumulation होके इतना फटेगा वो कि वो लगेगा कि यार ये तो वो इंसान नहीं है। हम बोलते हैं ना कि इट्स नॉट अस, इट्स आवर एंगर स्पीकिंग। सो इट्स मतलब हम लोग वो इमोशन ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि ये तो हम नहीं है, कोई और कंट्रोल कर रहा है हमें। सो वो सब डिबंक के बाद हम लोग फिर पहुंचते हैं पोजीशन। बट आउट ऑफ 10 केसेस 9 केसेस तो मेडिकली ही रिजॉल्व हो जाते हैं। इट्स जस्ट द क्लाइंट, वो कभी हॉस्पिटल पहले ऑप्शन देखते ही नहीं है, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज सच अ टैबू इन इंडिया कि अगर हमारी बेटी थोड़ी सी अजीबो गरीब काम कर रही है, ये नहीं देखेंगे हम कि शायद मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, ट्रीट करवा लेते हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, लेट्स टेक हर टू सम रैंडम पर्सन हु क्लेम्स टू क्लींस स्पिरिट, एंड वो स्पिरिट क्लींजिंग के बहाने जो भी होता है हम सबको पता है, न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते हैं। सो वी हैव टू डिबंक फर्स्ट। पोजेशन केसेस में सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा है टू आस्क फॉर मेडिकल रिपोर्ट्स। वो सब अगर क्लियर है, डॉक्टर्स ने पूरा ग्रीन सिग्नल दे दिया दैट ये मेडिकली इंसान फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम स्टेप इन करते हैं और तब हम ये एंगल देखते हैं। एंड उसमें भी जो पोजीशन केसेस हैं बहुत कम आए रेयरली, क्योंकि एक तो हम डिबंक कर देते हैं बहुत जल्दी, और जो नहीं हुए हैं उसमें ऐसा कुछ मतलब एक्साइटिंग नहीं है। हाँ ठीक है, एक बार देयर वाज दिस लेडी वेयर शी केम फ्रॉम हर विलेज एंड वो ना कुछ तो फ्यूनरल अटेंड करके आई थी, तो कुछ उसके बाद अजीब ही बिहेव कर रही थी, लोगों को काट रही थी उसके घर में। सो दे कॉल्ड एंड दे लाइक ये अजीब कर रही है, नहाई नहीं है, खाई नहीं है, रैंडमली कॉरिडोर्स में भाग रही है एंड शी इज बिहेविंग वेरी वियर्डली। हमने कहा ठीक है क्या है, तो जाके मैं पहुंचा एंड मेरे को देख के भी जाके शी लॉक्ड हरसेल्फ इन द रूम। हम लाइक यार अभी क्या, दरवाजा खोलो। तो फिर वहां पे बैठे रहो, दरवाजा खोल नहीं रही है। फिर आवाज आई कि दरवाजा खुला करके। सो नाउ आई एम वरीड के इफ शी स्टार्ट्स बाइटिंग मी आई विल गो वेरी डिफेंसिव। मैं खुद को ही तो बचाना है मेरे को। सो आई टेल द फैमिली मेंबर्स के you have to hold her down, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पोजेशन, जैसे हमने स्मॉल हॉन्टिंग में भी बात करी थी एक्सोर्सिज्म के टाइम पे, इट्स मेनली रेजिंग योर कॉन्शियसनेस मोर देन द अदर थिंग्स दैट वी जनरली सी इन मूवीज। अगर आप वो नहीं भी करोगे, बट अगर आपके पास वो टेक्निक है, तरीका है कि मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगा, बट आई एम टॉकिंग to the दिव्य, not the दिव्य being portrayed
to me right now, then I can raise your consciousness. And sometimes it is just talking to the client. आपको और कुछ नहीं करना होता है. लॉट ऑफ दिस अगेन इफ यू कनेक्ट टू द पीपल, लॉट ऑफ दिस पीपल जो कि लाइफ में ना सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, दे आर एंग्शियस एंड ऑल दे नीड इज अ वे आउट. द मोमेंट वो लोग वेंट कर लेते हैं ना, हाँ नाउ वी आर फाइन. पोजीशन भी कुछ ऐसा ही होता है, वो जो दब गया है ना एनर्जी, एंड फिर उसके साथ अगर स्पिरिट अटैच हो गई है तो वो काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है उनके लिए. स्पिरिट अटैच हो गई है बिकॉज पोजेशन के बारे में ये बहुत गलत फहमी है कि कोई आत्मा या एंटिटी आपके अंदर आ जाती है. वो बहुत गलत नोशन है, ऐसा नहीं होता है. इट इज मोर अबाउट अटैचमेंट, मतलब आपकी एनर्जी फील्ड से कोई लैच ऑन हो गया है इंस्टेड ऑफ आपके अंदर घुस गया है. सो जो हम एक्चुअली देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, रियलिटी उससे बहुत अलग होती है. तो ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस वो भी हुए हैं कि you've met गॉड स्पिरिट्स या एंजल स्पिरिट्स, ये वाला कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहोगे आप? मेरे लिए तो सबसे एंजलिक एक्सपीरियंस एक रहा है वाज इन गोवा ओनली. गोवा में एंजलिक एज इन गुड, वेरी गुड स्पिरिट, मतलब दैट वाज द टाइम जहां पर मैं अपने सामने देख रही हूँ. क्योंकि ज्यादातर लोगों का नोशन ये है कि स्पिरिट्स, एंटिटीज मतलब बुरी आत्मा ये, लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पे जब हम गोवा में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, मैं इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, लेकिन वहां पर देयर वाज अ वेरी इविल एंटिटी, लेकिन वहां पर अच्छी स्पिरिट्स भी थी. एंड ये जो अच्छी स्पिरिट्स थी वो मुझे लिटरली प्रोटेक्ट कर रही थी फ्रॉम द इविल एंटिटी. एंड एनीवेज कमिंग टू द एंड, वाई मतलब तब मेरे एक्चुअली वहां खड़े खड़े आंख में आंसू आ गए थे, क्योंकि हमारे पास जो गैजेट था वहां पर the words came, are you okay? बिकॉज जस्ट इसके पहले अगर छोटा सा भी कॉन्टेक्स्ट दूं, जो भी एंटिटी थी ना, बुरी एंटिटी, वो पूजा के तरफ मतलब एग्रेसिवली आने की कोशिश कर रही थी. सो आई काइंड ऑफ स्टूड बिट इन फ्रंट ऑफ पूजा, टेलिंग द एंटिटी के औकात में रह करके इन अ वे. सो इट वाज ओवरवेलमिंग फॉर पूजा आल्सो. It was very overwhelming for me, and ये कंटिन्यूसली मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है. एंड मैं बिकॉज ऑफ द ओवरवेलम टुवर्ड्स द एंड, मतलब कोई एंटिटी मुझे पूछ रही है कि तू ठीक है ना. इट वाज अ वेरी, आई डोंट नो, इट वाज अ वेरी हार्ट वार्मिंग काइंड ऑफ अ फीलिंग. Yeah, मतलब there are spirits, and spirits to have so much empathy and emotion to ask a human being, are you okay करके. सो वो मेरे लिए एक बहुत ही एंजेलिक एंटिटी थी, जो बाय गॉड्स ग्रेस वो रिलीज हो गई वहां पे, बिकॉज वो उसको कैप्चर किया हुआ था ये इविल एंटिटी ने. सो वी हेल्प्ड हर मूव आउट. बट वो एक बहुत ही सुंदर सा, एंड मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए इट ऑलवेज स्टेज विथ मी. मेरे साथ एक बार हुआ था, वी इन्वेस्टिगेटेड अ प्लेस यहाँ पे उड़ीसा में, जहाँ पे बहुत सालों से वो रूम ना बंद करके रखा हुआ है, 30 साल से, कि कोई नहीं खोलता. वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज होती हैं, आवाजें आता है. तो मैंने कहा खोलते हैं. फिर हमने खोला, ऐसे कुछ अंदर से निकला नहीं कि दिखे विजुअली, बट गैजेट्स वगैरह पे बहुत रिप्लाई आ रहे थे, चीजें हो रही थी. सो उसके बाद आई सेड, यू नो व्हाट, ठीक है अभी आप निकलो, मैं भी निकलता हूँ, क्योंकि अभी आप क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को. तो द एंटिटी इज नॉट रेडी टू लेट मी गो इन अ वेरी गुड वे. तो आई वाज लाइक, तो शुड आई मूव, तो आता है नो. मैंने कहा बट आपको निकलना है ना यहाँ से. तो रिप्लाई आता है यस. मैंने कहा फिर मैं नहीं निकलूंगा तो आप कैसे निकलोगे फिर. बट द रिप्लाई वाज कैन आई मूव, सो आंसर वाज नो. सो ऐसा करते करते ना, इट वाज लाइक अ मोमेंट वेयर इट काइंड ऑफ लाइक टेलिंग कि आफ्टर 30 years आई एम टॉकिंग टू समवन, सो आई डोंट वांट टू लेट दिस मोमेंट गो. वैसा वाला फील था. सो आई एम टेलिंग कि ठीक है फिर, यू नो आई एम टेलिंग बाय टू यू, सो इफ यू आर आल्सो टेलिंग बाय टू मी, गिव मी 2 lights, बट इफ यू डोंट वांट मी टू गो, गिव मी 4 lights. तो 4 lights फिर से आ रहे हैं. मैंने कहा लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना कि मैं जाऊं ही नहीं यहाँ से. सो ऐसे ना गुड स्पिरिट्स मिलते रहते हैं बीच बीच में. एंड जैसे कि अभी दिल्ली के भी जो मिले थे, गुड वंस. एक मैं बताती हूँ, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस अगेन. ये मेरा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन के समय हुआ था, जब ये भुवनेश्वर में था, ये बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुआ था तब तक. एंड पहला इन्वेस्टिगेशन, एंड वी वर गोइंग टू अ क्रिमेटोरियम. तो ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन था जहां पर जस्ट लाइक एबिट, जाने से पहले मेरे घर में एक्टिविटीज शुरू हो गई थी, मेरे बल्ब फूटने लगे थे. एंड आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग. एंड उस समय सैवियो मेरे साथ आने वाला था. सो द नेक्स्ट डे व्हेन आई टोल्ड सैवियो, बोलता है कि मेरे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल माल फंक्शनिंग बहुत हुई है कल रात. सो वी कुड मेक आउट कि ये एंटिटीज की वजह से हुआ है. एनीवेज हमने
इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया, हम वापस आए, बट आई वॉज वेरी काफी डिस्टर्ब्ड में थी, एंड इलेक्ट्रिकल माल फंक्शंस फिर भी हो रहे थे, बल्ब फूटना एंड ऑल दैट नाइट आई रिमेम्बर अगेन कॉर्नर ऑफ द रूम मुझे एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखी. लेट नाइट था, इट वॉज 12 साढ़े 12 थे, फ्लैश ऑफ लाइट दिखी, फिर वो फ्लैश ऑफ लाइट गायब हो गई, एंड देन मेरा लेफ्ट हाथ पूरा ठंडा पड़ गया. आई फेल्ट एज इफ समबडी मेरे पास में आके बैठ गया है, एंड द वर्ड्स दैट आई रिसीव्ड टेलीपैथिकली वाज कि मैं यही हूं ये ठीक होने तक. Now I don't know who that was, what that entity was, क्योंकि मुझे बहुत bright flash of light दिखी, and I just felt very safe. मुझे लगा जो भी है ये एंजल स्पिरिट है, जो भी है एंजेलिक बीइंग है, ये मेरे साथ है जब तक ये चीज थम नहीं जाती. एंड आई थिंक नेक्स्ट डे से एक्टिविटीज भी बंद हो गई थी. पूजा को हमने जैसे अहमदाबाद वाली फैक्ट्री में भी, और अभी हमने केसेस डिस्कस करे कि जहाँ पूजा को मूव करा दिया स्पिरिट्स ने, ऐसा कोई केस जहाँ सर्वर के ऊपर कोई डीप इम्पैक्ट रहा? तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, बट इनिशियल डेज में 2016 में ही है के अराउंड की बात है. हम लोग एक गांव गए थे इन्वेस्टिगेट करने को, ओडिशा में ही, और बहुत कुछ क्लेम थे कि ऐसे क्रीचर्स मूव होते हुए दिखते हैं काले काले रोड में, और रिवर बेड था वो. तो हम इन्वेस्टिगेट करते करते बहुत कुछ, अगेन दैट्स अ वेरी हाई इंटेंस प्लेस, एंड आल्सो इज वन ऑफ द केसेस दैट इज स्टिल अनसॉल्व्ड, एज इन स्टिल ओपन, कि हमने कभी क्लोजर दिया नहीं. तो गांव वालों ने बुलाया था कि रास्ते पे हो रहा है और ट्रेड बंद हो गया है अभी, क्योंकि वो गांव से ये गांव कोई नहीं आ रहा है, ये गांव से वो गांव कोई नहीं जा रहा है, जो भी हो रहा है इधर ही, मतलब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एंड जो भी उधर जा रहा है एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो आप कुछ देखो. तो हम जाके पहुंचे, पूजा नहीं थी, मैं था, क्रू थी, एंड हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं तो हमने ऐसा स्प्लिट किया हुआ था, 2 उधर जाओ 2 इधर जाओ. और जो अदर साइड गई थी, दैट गाय जस्ट 5 minutes into this thing he just start shouting and coming towards me के सर्वा मैंने तेरे पीछे कुछ देखा. I said what? He said I saw this entity that's just standing behind you करके. मैंने कहा मेरे को तो कुछ नहीं दिखा, तेरे को कैसे दिखा? बोला नहीं मेरे को देखा. I said काम करते हैं, तुम वापस जाओ, हम लोग ना रेप्लिकेट करते हैं द एंटायर सीन, शायद तब फिर से अपीयर हो जाए. एंड हमने फिर से वही किया, लेकिन हुआ नहीं. सो आई कॉल हिम बैक, मैंने कहा नहीं हुआ, बता क्या देखा तूने. तो बोलता है कि नाउ दैट आई एम सीइंग दिस एरिया, मेरे को ना थोड़ा ब्लरी दिख रहा है, मेरे को सिर्फ वही एरिया ब्लरी दिख रहा है, बाकी सब नॉर्मल दिख रहा है. मैंने कहा तेरे को ना डर लग रहा है काफी, यू आर वेरी स्कैर्ड राइट नाउ, इसलिए यू आर रिएक्टिंग सच वे. बोलता है नहीं बाकी फिर क्यों नॉर्मल है, ये क्यों ब्लरी दिख रहा है. सो एज दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, आई रियलाइज कि एक पैच है जो कि हमने अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया है. बट उसके पहले द सेम वी टेक के काम करते हैं, थोड़े बहुत शॉट्स ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ इतना हो नहीं रहा है एक्टिविटी वाइज. सो दिस गाय इज टेकिंग बी रोल्स, एंड सडनली उसके ना शोल्डर पे टैप होता है. तो ना कैमरा में दिख रहा है कि वैसे भाग भाग के आ रहा है पूरा हमारे तरफ. क्या हुआ, समन टैप्ड. मैंने कहा पेड़ है ना, पेड़ लटका होगा. बोलते यार यहाँ पे मैं यहाँ पे शॉट ले रहा हूँ, वहाँ पे कोई पेड़ है ही नहीं, तुम कैसे हो सकता है. ऐसा टेक मी वेयर इट इज. नाउ ही टेक्स मी टू अ पॉइंट, एंड द पॉइंट आई रियलाइज कि हमने अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं करा इज द एग्जैक्ट सेम पॉइंट. हम लेके हम ये एक्सप्लोर नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक, सब कुछ तो कर लिया, ये पॉइंट में ऐसा क्या है. एंड दिस उसके पहले ना बारिश हुई होती है, एंड बारिश काइंड ऑफ ट्रिगर्स द प्लेस. सो फिर हम जैसे ही घुसते हैं काइंड ऑफ फिगरिंग आउट के ठीक है, वहां पे फिर शुरू करते हैं ये क्लास लेग ऑफ इन्वेस्टिगेशन. वन ऑफ द क्रू मेंबर फाइंड्स समथिंग रैप्ड अप, ऐसा कुछ तो रैप्ड है क्लॉथ में, एंड व्हाइट कलर का है, लेकिन रेड कुछ तो लगा है उसके ऊपर. वो बोलता है कि सर वो कुछ तो मेरे को खून जैसे दिख रहा है, कुछ तो है यहाँ पे. मैंने कहा उसको डायरेक्टली टच मत कर, टेक अ स्टिक एंड अनरैप इट. सो अनरैप करता है, उसके अंदर एक वुडू डॉल मिलता है, एंड कुछ ऐसे पेपर्स में मार्किंग्स बने हुए होते हैं, चीजें मिलती हैं वहां पे. बोलता है कि ऐसा ऐसा है. मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ. सो इट्स लाइक ऐसा सर्कल ऑफ पैच, एंड ना मैं ऐसे चल के जा रहा हूँ, मैंने एक पैर रखा, and I don't know what happened, just all my childhood के fear they started coming inside me, एकदम पूरा rush in कर गए सब. and I come from a point जहाँ पे मैंने अपने डर के ऊपर काम किया है, सब कुछ करके I entered this field, so like all those fears जो मुझे बचपन में होते थे सब वापस आ गए, and I'm like I can't do this, I can't investigate this place right now because I'm now equally scared as I was 5-6 years ago. तब की बात है.
And I was like, यार ये क्या है करके. And then as I sit there, I realized कि again before going to that place, मैंने पूजा से psychic reading ली थी और पूजा ने बोला था, सर्व just be aware, थोड़ा सा ऐसा मेरे को witchy energy feel हो रही है, dark magic related. मैंने कहा लेकिन ऐसा तो claim कुछ है ही नहीं, क्योंकि गांव वाले के हिसाब से black magic नहीं है, सिर्फ creatures हैं. पर वैसे तो कुछ है नहीं. तो पूजा वाज लाइक नहीं, यू जस्ट बी अवेयर, शायद हो कुछ तो हो है रिलेटेड. एंड देन जब वो वूडू डॉल मिलता है एंड मेरा फियर ट्रिगर होता है, आज लाइक अच्छा दिस इज व्हाट शी वाज वार्निंग मी अबाउट. फिर ना आज लाइक कि नहीं, आई कैन नॉट जस्ट सिट हियर, बिकॉज अभी क्रू की फट गई है. देयर लाइक एक तो इंसान है जिसके ऊपर हम पूरा डिपेंड कर रहे हैं, अगर यही इसकी फटी पड़ी है तो हम क्या करेंगे. So I was like, no, I cannot do that. I cannot let these fears come in. So I kind of stood up and I was like, no, I need to ground myself. So I grounded myself, kind of got everything in control. And मैं एकदम चिल्ला के अंदर गया हूँ कि what do you think about me? Like, do you think it's easy to manipulate me? Like, मैं shout कर रहा हूँ entity पे, चिल्ला रहा हूँ कि देखो लगता है कि ऐसे तो डरा देगी, सब कुछ कर देगी और मैं चला जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, क्या कर लेगी कर. And that's how the rest of the investigation continued. But as that was happening, the crew was very scared by then. So they were like कि सरबन निकलते हैं करके. मैंने कहा ठीक है निकलते हैं. But before we could wrap everything, we felt we saw something which felt like pebbles falling from sky. जैसे कि ऊपर से गिर रही हैं चीजें. And ऐसे भी नहीं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ आ रहा है, ऐसे कि कोई तो ऐसा फेंक रहा है. हमको लगा बारिश हो रही है, लेकिन बारिश नहीं थे, वो पत्थरें गिर रही हैं ऊपर से. सो वी हैड टू रश अवे फ्रॉम दैट प्लेस, गेट इनसाइड द कार एंड फ्ली फ्रॉम दैट प्लेस. कि नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन, पत्थर तो सर्वर पे लगा तो इंसान क्या करेगा. सो दैट नाइट ऑल द क्रू मेंबर्स एक्सेप्ट मी, दे ऑल हैड बैड ड्रीम्स के कोई उनको भगा रहा है, कोई उनको चेज कर रहा है, कुछ कर रहा है करके. सो नेक्स्ट डे मैंने उनको बोला कि आप सॉल्ट वाटर बाथ वगैरह ले लो, they'll be fine. They were fine. They got fine after that thing. But yeah, I never gave closure to that case. So that's very much open. So someday we want to go back, but logistically अभी थोड़ा possible नहीं है करके भी यार. पत्थर खा के आया वहां से. पत्थर खा के आया आज. थैंक यू सो मच सर्वा पूजा, मुझे बहुत मजा आया. एंड अब हॉरर कॉन में हम लोग साथ में मिलेंगे और खूब सारी बातें होंगी. उसके लिए बहुत एक्साइटेड हुई मैं, और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी. और कौन दोस्तों, पिछले साल हमने इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल किया, हॉरर कॉन, और आपने हमें उसके लिए खूब सारा प्यार दिया, आप सपोर्ट किया, आप वहां आए, अपने फेवरेट हॉरर क्रिएटर्स से मिले, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारे हॉरर गेम्स खेले, खूब सारे हॉरर विलन से मिले, हैलोवीन हम लोगों ने सबने साथ में मनाया. इस साल हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर कॉन, जो कि होने वाला है पिछले साल से और भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि इस साल हम पूरे 2 दिन तक हॉरर को सेलिब्रेट करेंगे. आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर्स आएंगे, हम एक हॉरर की पार्टी करेंगे जहां हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारे मजे करेंगे. तो आओ हॉरर कॉन में 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को हो रहा है NSIC ओखला, दिल्ली में. और दोस्तों, हॉरर कॉन के अपडेट्स के लिए हॉरर कॉन इंडिया का इंस्टाग्राम हैंडल अभी फॉलो कर लो, लिंक इन द पिन कमेंट.